मैंने जैसे मुंह इधर करा ना, मेरी ये पंजा जो है ना मेरे यहाँ पड़ा हुआ था, वो मेरा पंजा। अच्छा। हाँ, ये यहाँ से टूटी हड्डी, जी। तो ये पंजा मेरा वहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा हुआ था मेरे पेट के पास। यूं? तो ये गाड़ी वाला जो है वो नशे में था, क्या था वो? अब आके ना डॉक्टर ने मुझे देखा और कह रही है कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने डॉक्टर ये नीचे जा रहा हूँ। आपकी हिम्मत कैसे, आप कमरे से बाहर आए? मैंने डॉक्टर क्या हो गया आपको, आपने किससे इजाजत ली कमरे से बाहर आने की? इस मुश्किल दिनों में आसिम भाई कौन साथ रहा और किसने साथ छोड़ा? लेकिन नादिर ने भी फोन निकाला कि यूट्यूब पे पता था, नादिर ने फोन ही नहीं करा और ना ही क्या कहते हैं खैरियत चला पूछी। उनको? हाँ, इस मामले में तो कहेंगे आसिम भाई, इंसानियत ही खत्म हो गई ना। आसिम भाई बता नहीं रहे आप कौन थे वो जो मना करते थे? यार यासिर भाई, आप ना अगर आप नाक भी रगड़ लेंगे ना, मैं बताऊंगा। ओए लोग मुझे हवा में उठाए, वो जो ऑनर जिसने करवाया वो कह रहा आप लोग नीचे चले आए, मैं पुलिस बुला लूंगा। मैं वादा करता हूँ नादिर और आसिम सन्नाटा आपसे मिलने आएंगे। और कुर्बानी में नादिर ने जो ना, एक गाय, 3 ऊंट, 2 गधे, पता नहीं क्या क्या, मतलब भाई जो है भाई की मदद नहीं कर रहा, लेकिन वो जाकर दूर किसी रोड पे देख रहा है एक बंदा भूखा बैठा हुआ है, उसको खाना खिला रहा है। तो पीछे कैमरा भी तो लगा हुआ है ना, ये तो देखे ना। रिजवान, अल्लाह की कसम, रिजवान पाकिस्तान से थाईलैंड जाता है खुदरों की मदद करने के लिए। ये नुमान के थाईलैंड से पाकिस्तान से थाईलैंड जाते हैं लोग। रिजवान को 6 महीने तक एक लड़का खाली बेवकूफ बनाता रह गया, लड़की की आवाज के अंदर। रिजवान दिन नोट पे नोट लुटाए जा रहे हैं, मदद करे यार। रिजवान का मतलब ये यूं कर रहा है ना, ये मदद कर रहा है। अब आप ये नहीं बोलिएगा उनके बारे में बताऊं। बस आप नादिर से पिटवाओगे मेरे को। मेरा टॉपिक ये था नहीं, यकीन माने, दोस्त या तन्हाई। दोस्तों पे तो लानत भेजें आप, तन्हाई बेहतर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं हूँ यासिर सोहरवर्दी और आप देख रहे हैं यासिर सोहरवर्दी पॉडकास्ट। आज की जो शख्सियत मेरी मेहमान है वो मेरे दिल के बेइंतहा करीब है और मैं बहुत छोटी से उम्र से इनको देखता हुआ आ रहा हूँ, इनसे बहुत कुछ सीखा, फॉलो करता हुआ आ रहा हूँ और मुझे नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है इनका, क्योंकि ये तारुफ के मोहताज लोग हैं नहीं। पाकिस्तान में, पाकिस्तान टेलीविज़न जब ब्लैक एंड वाइट पीटीवी आता था, उस वक्त एक प्रोग्राम आता था कैसा, हनीफ राजा साहब का, और उसको हम एक मजाक समझते थे। लोग कहते थे वो मजाक वाला प्रोग्राम आएगा, लेकिन उस मजाक का नाम क्या था वो इन लोगों ने हमें आकर बताया कि उस मजाक को प्रैंक कहते हैं। और हमने इन दो शख्सियात को, वो दोनों मेरे दिल के बहुत करीब है और दोनों से मैं बेइंतहा मोहब्बत करता हूं और आप लोग भी उनको जब से जानते हैं तब प्रैंक का नाम आप तभी से जानते हैं। आसिम सन्नाटा, अस्सलाम वालेकुम आसिम भाई। कैसे हैं यासिर भाई आप? कैसे आसिम भाई, खैरियत से? ठीक है? मैं तो डर गया था किसको बुलाने वाले हैं आप। ठीक तो नहीं है आप, लेकिन ये पूछना पड़ेगा फर्जी से। ठीक नहीं हूँ, बहुत तकलीफ है, लेकिन आप लोगों की वजह से, वो कहते नहीं कॉमेडी हंसाने वाले, उनकी वजह से मैं भी हंस रहा हूँ, वरना हालत हंसने वाली नहीं है। तो बस दुआ कीजिएगा आप लोग मेरे लिए। एक भागने दौड़ने वाला बंदा, चलने फिरने वाला बंदा, वो अचानक से इस तरह से हालात में आ जाए, तो एक्सीडेंट जैसे ही हुआ उसके बाद सबसे पहला ख्याल क्या आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यासिर भाई, सवाल आपका ये है कि जब मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मुझे सबसे पहले ख्याल क्या आया। जैसे मेरे एक्सीडेंट हुआ है ना, मैं रोड पे गिरा हूँ, तो मैंने पीछे मुड़ के देखा है, जिस गाड़ी ने मुझे मारा था ना, उस गाड़ी को मैंने यूँ करके देखा है, तो वो भाग रहा था। लड़कों ने मुझे वहाँ पहचान लिया, कभी ये तो आसिम सन्नाटा गिरा हुआ है। लड़कों ने उसे पकड़ लिया, गाड़ी को। अच्छा। गाड़ी को पकड़ लिया ना, फिर वो जो है ना, मैंने जैसे मुंह इधर करा है ना, मेरी ये पंजा जो है ना मेरे यहाँ पड़ा हुआ था, वो मेरा पंजा। अच्छा। हाँ, ये यहाँ से टूटी हड्डी, जी। तो ये पंजा मेरा वहाँ पड़ा, यहाँ पड़ा हुआ था मेरे पेट के पास। यूं? आप यकीन करें, मैंने जैसे ही इसको यूं करके देखा है, और यासिर भाई जो मेरी चीखें निकली हैं रोड पे, उसके बाद तो मैं संभल ही नहीं पाऊँ। फिर मेरा ये कूला कड़ड़ कड़ड़, ओए हो, आपको पता है इमरजेंसी के अंदर ना जो रोड पे किस तरह पड़े होते हैं, उसको अचानक से सब अपनी अपनी तरीके से सेफ करके उठा रहे हैं। उनको तो पता है सेफ है, लेकिन जिसकी बजी हुई है
उसका बेड़ा गर्क हो जाता है। लेकिन उन लोगों की उस टाइम की नेकी है कि वो उठा देते हैं, फौरी तौर पे पहुंचा देते हैं और बंदा बच जाता है। जी। ये मेरे साथ बिल्कुल ऐसा ही हुआ। मुझे एक लड़का बार बार कह रहा है, सनाटा भाई जल्दी से अपना फ़ोन नंबर बता दो, किसी का अपने भाई का नंबर बता दो, आप बेहोश होने वाले हो। सनाटा भाई आप जल्दी से बता दो, बेहोश हो जाओगे आप, फिर नंबर नहीं बता पाओगे। फिर मैंने अपने साले का नंबर बताया जल्दी से, याद था मुझे वो, और उनको मैंने बोला कि भाई इनको बोलो भाई मुझे दियाउद्दीन लेके जाए। वो तो मुझे ऐसे ही कहीं फेंक के चक्कर थे, चले गए इसे में, लेकिन मैंने बोला दियाउद्दीन लेके चल मेरे को। फिर वो दियाउद्दीन पहुँचाया उसने मुझे। वो कुदरती बस अल्लाह पाक ने सेव करना था। वहीं जो है ना मेरा उसी टाइम बैंडेज अंदाजा नहीं था, 3 जगह से टूट गई है। वो तो महसूस ही नहीं हो रहा था। अच्छा, वो पंजा है या तो नहीं है? वो फटा हुआ था, पूरा खूनम खून हो रहा था। महसूस ही नहीं हो रहा है कि इसमें कुछ हुआ है मेरे। और ये मेरी को संभलने नहीं देती थी। तो ये गाड़ी वाला जो है वो नशे में था, क्या था वो? मैं क्या बोलूं यार, एक बुजुर्ग टाइप सफेद दाढ़ी वाले आदमी थे। अच्छा। और मैं देख रहा हूँ मेरे सामने से आ रही है गाड़ी, लेकिन अचानक गाड़ी की स्पीड बहुत तेज हो गई। बहुत कम फासला था और स्पीड बहुत तेज हो गई। अच्छा। तो इस वजह से जो ना, बहरहाल यासर भाई ये होने वाली चीज़ थी, हो गई। मैं शुक्र अदा करता हूँ अपने परवरदिगार का कि या परवरदिगार मेरे सर में नहीं लगी, मेरी आँख नहीं फूटी, मेरी नाक नहीं टूटी, मेरे दांत नहीं टूटे, मेरे और कहीं नहीं लगी। ये मेरे मौला ने बचा लिया। इस टांग पे आई, जी। दिमाग बच गया, जहाँ से ख़त्म हो जाता है मिनटों में आदमी, आपको पता है। अस्पताल के दिनों की कोई याद? अस्पताल में बस ये था, जितने डॉक्टर हैं वहाँ पे सारे फैन हैं अपने और दोस्त हैं अपने। अच्छा। सारे जितनी नर्सें वहाँ पे सब बड़ी रिस्पेक्ट करती हैं। अक्सर बेशतर एडमिट रहता हूँ मैं हॉस्पिटलों में। प्रैंक कर रहा था उस दौरान भी रहता था, और अभी प्रैंक नहीं करता हूँ जब भी कुछ ना कोई हादसा हो जाता है मेरे साथ। तो वो जितने वहाँ नर्सें हैं ना, जितने डॉक्टर हैं, तो वो लोग जो है ना बहुत प्यार करते हैं मेरे को भाई, बहुत मदद तफरी हो। कोई याद हो ना, कोई खास याद हो? मैं एनएमसी हॉस्पिटल के अंदर था। एनएमसी में तो मेरी रीढ़ की हड्डी का ऑपरेशन हुआ था, L4 L5 का। अच्छा। सही है, इसमें बोल्ट लगे थे मेरे, तो क्या लगे थे? नट बोल्ट। अच्छा अच्छा। हाँ वो लगाए थे मेरे, क्लैंप लगा के ना उस पे, तो लगा दिया था। अब ना मैं व्हील चेयर के ऊपर मुझे लेके जा रहे हैं वार्ड बॉय, एक मेरे 2 दोस्त हैं, सही है, और एक बंदा जेडीसी से भी आया हुआ था। अच्छा। ये मुझे लेके जा रहे हैं बाहर। हमने बोला नीचे चलते हैं, सिगरेट भी पियेंगे और गपशप भी हो जाएगी, इधर तो पाबंदियाँ हैं। तो मेरे को सामने से दो डॉक्टर आ गई, लेडी डॉक्टर। अब आके ना डॉक्टर ने मुझे देखा और कह रही हैं, कहाँ जा रहे हैं आप? मैंने डॉक्टर ये नीचे जा रहा हूँ। आपकी हिम्मत कैसे, आप कमरे से बाहर आए? मैंने डॉक्टर क्या हो गया आपने किससे इजाजत ली कमरे से बाहर आने की? मैं कह रहा हूँ डॉक्टर किसी से इजाजत थोड़ी लूंगा, मेरा कमरा है, मैं उससे बाहर आ गया, व्हील चेयर पे बैठा हूँ, वार्ड बॉय मेरे साथ है, मैं कोई अकेला थोड़ी जा रहा हूँ, ये 2-3 लोग मेरे साथ हैं। मैंने आपको इजाजत दी है? मैंने वार्ड बॉय को बोल दिए, मैंने तुम्हें बोला था इनको व्हील चेयर पे लेके आओ। सीरियस भाई? मैं कह रहा हूँ डॉक्टर आप इस लहजे में मुझसे बात कर रही हैं, आप अपना लहजा तो देखें। कह रही क्यों, कैसे लहजे में बात कर रही हूँ? मैंने बोला आप इतने सख्त लहजे में बात कर रही हैं, मेरा अभी ऑपरेशन हुआ और आप मेरे से इतने गुस्से में बात कर रही हैं। अच्छा। तो वो एकदम हंसने लग गई, कहने लगी सन्नाटा साहब खाली आप ही हमारे साथ प्रैंक कर सकते हैं, हमारा कैमरा वो लगा है, वो देखे, चला हाथ हिला देते थे। प्रैंकस्टर के साथ प्रैंक हो गया। मैंने बोला बहुत शिकार हो गया। वो सीन में भूलता नहीं हूँ, एनएमसी का वो। अच्छा। और मेरे साथ जो दोस्त थे वो सब भी हैरान हो गए, कह रहे सन्नाटा भाई यार जबरदस्त यार। मैंने बोला यार देखो यार डॉक्टर ने प्रैंक कर दिया। इस मुश्किल दिनों में आसिम भाई कौन साथ रहा और किसने साथ छोड़ा? ये आप लतीफा सुना रहे हैं या मैं सुना रहा हूँ? ये लतीफा ये सवाल है तो। देखिए एक बात बताऊं, हम लोगों के अंदर एक आदत है, हम लोग, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, तंग नहीं, तो हम लोग उठे बहुत छोटी छोटी जगहों से, सही है ना, तो कोई इधर से उठ गया, कोई उधर से उठ गया, कोई इधर से उठ के यूट्यूबर बन गया, कोई इधर से उठ के। तो जब ये इस टाइप के लोगों के पास पैसा आ जाता है ना, तो वो अपने सगे भाई को भूल जाते हैं, तकब्बुर इतना आ जाता है। आप तो नहीं भूले? मैं तो किसी को भूलता ही नहीं हूँ। आपसे एक मुलाकात वहां हुई मेरी, उसके बाद जहां आप नजर आते हैं भूला कभी आपको महसूस हुआ कि मैं भूलाऊंगा आपको? अच्छा, अल्लाह। तो बहरहाल किसी ने
कोई तवज्जो नहीं दी, कोई फोन वोन नहीं किया। अच्छा। बाकी अपने फैन जो है ना, वो तो यार है अपने, वो बहुत आते रहते हैं हर वक्त। यासिर भाई आपने भी देखा है, वो आते रहते हैं हर वक्त। और दुनिया से सब लोग आते हैं, सब लेडीज दोस्त हैं, मोहल्ले के लोग, ये सब बहुत लोग हैं बहुत। और जिसमें से एक एजेड खातून, जो बड़ी उम्र की खातूनें हैं, जैसे मेरी माँ की उम्र की, इस टाइप की, आप यकीन करें वो ये जीना चढ़ चढ़ के मेरे पास आती हैं। और अरे क्या हो गया आसिम, तुम्हें क्या हो गया, कोई कुछ कह दिए, कोई कुछ इस तरीके से। वो तक मुझे बच्चों के साथ आते हैं घर पे देखने के लिए। तो बगैर दुख ये कि नहीं आए तो वो ही नहीं आए जिन पत्तों पे सराहना था, समझ गए ना। हाँ, उनमें से किसी ने ना फोन किया ना आए, सब अपनी अपनी जगह मसरूफ हैं। चलता है, होता रहता है यासिर भाई, खैर है। नादिर अली कितना, नादिर अली को कहाँ से कहाँ अल्लाह ताला ने पहुँचाया, मेरा क्या होगा अपनी वो करूँ। और नादिर ने मुझे पहुँचाया आगे तक। लेकिन नादिर ने भी फ़ोन नहीं, हालांकि यूट्यूब पे पता था, नादिर ने फ़ोन ही नहीं करा और ना ही क्या कहते हैं खैरियत पूछी। हाँ, और कुर्बानी में नादिर ने जो ना, एक गाय, 3 ऊँट, 2 गधे, पता नहीं क्या क्या, मतलब वो खुद गधे ही काट दिए उसने। वो जो है ना, इतनी चीजें उसने, गोश्त का दिखावा, ओ पहाड़ बना दिए गोश्त के। आसिम सन्नाटे के घर गोश्त ही नहीं आया। ये देखे, ऐसा कहाँ का गोश्त है यार, ये बताया मेरे को। हालांकि मैं, हमारे तो खुद 2 जानवर ज़िबा होते हैं जी, लेकिन क्या कहते हैं, बॉस है ना नादिर, अपना तो बॉस है, अपन तो बॉस की तरह इज्जत करते हैं उसकी। वो कहते हैं बेटी के अगर सोने की कुंडी भी लगी हो ना दरवाजे पर, मतलब यानी कि एक मिसाल दी जाती है, तो वो फिर भी बाप के घर की तरफ देखती है कि यहाँ से कुछ आए। कुछ आए। तो कुछ लोग आपकी जिंदगी में ऐसे होते हैं आसिम भाई, कि जिनसे कुछ तवक्कात रहती हैं। हाँ, नादिर से बहुत तवक्कात रहती है हर वक्त, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि इस फील्ड में लाने वाला मतलब ये नहीं होगा कि आसिम भाई ने कुर्बानी नहीं की, आसिम भाई नहीं, के हाथ नहीं, 2 जानवर ज़िबा हो गए। मैं बोलता रहा हूँ, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है, लेकिन क्या जब वो लेके आता है तो पूरे घर में बच्चे सब खुश हो जाते कि भाई, अब हालांकि हमें जरूरत ही नहीं है, सीधी बात है, एक फ्रिज है। और वैसे शिकवा है आप? हाँ, शिकवा इस बात का है यार, कम से कम वैसे नहीं गोश्त के बहाने आ जाते, बहाने से आ जाते यार, जरूरी थोड़ी है कि वो था, एक वो भी हो जाता है यार, झूठे मुंह ही पूछ लेते। हाँ, तो ये सब ना, नादिर तो मतलब मेरी तो मुलाकात रहती है आसिम भाई, बहुत मतलब मैंने बहुत अच्छाइयाँ देखी है उनमें, मतलब एक अच्छा इंसान और अखलाक। तो फिर आपको कैसा लगा अभी मेरे बारे में सुन के? आपने तो बहुत अच्छाइयाँ देखी हैं उसकी, ये बात कैसी लगी उसकी? हो सकता है कोई मसरूफियत हो, कोई 1 दिन हो, 2 दिन हो, 1 महीना 15 दिन हो गए, मुल्क में ना हो, इतना लंबा वो बाहर जा नहीं सकता, खर्चा कम होता उसके पास, इतना लंबा बाहर नहीं जा सकता वो। नादिर सब जगह से बेहतरीन है, दिल का भी बहुत नाइस है। आपने तो दिल वाला मेरे गोदों में पाला है, मैंने गोदों में प्लेट में खाया है, उठे बैठे। हाँ, वो मेरा फैमिली मेंबर है। लेकिन मैंने बोला ना, वो डोंकी मीट बना के, गधे का गोश्त खा के, खिला के, जो है ना, थोड़ा सा वो रह गया। थोड़ी सी भी इंसान को महसूस हो जाती है। हाँ, मतलब मेरे ख्याल से आसिम भाई, इस मामले में तो कहेंगे इंसानियत ही खत्म हो गई ना, इस मामले में तो ये कहेंगे ना यार। मैं ये कह सकता हूँ कि जिनसे बहुत ज्यादा मोहब्बतें होती है ना, उनसे तवक्कात भी फिर हो जाते हैं। तो ये आपकी मोहब्बत है। हाँ ना, मुझे बहुत तवक्को थी, कोई नफरत का शायबा नहीं है, ये मोहब्बत है आपकी। नादिर को ये सारी टीम, इससे तवक्को नहीं रहेगी। जब ये टीम मेरे साथ काम कर रही थी, उस टाइम पे टीम को जरा सी तकलीफ होती थी, नादिर समेत सबसे पहला इंसान आसिम सन्नाटा होता था, जो सबसे पहले पूछता भी नहीं था किसी से और मसले हल करने लग जाता था। तो बेगैरत तुम लोगों को शर्म आनी चाहिए, कम से कम ना, शादी ब्याह में नहीं, ये इस जगह तो आते मिलने के लिए, कम से कम अपना रखते सखावत के गीत कर चल रहे उन लोगों के। और जो ना, तो बड़ा दुख है, यूट्यूबर से कभी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। ये या तो यूट्यूबर खानदानी होना चाहिए, जिसे जो पता हो कि यार मैंने इस दरख्त की लकड़ी से अपना घर बनाया है, तो अब बाकी लकड़ी की हिफाजत करूँ, तो उसको भी जलाने पे तुल गए, समझ गए ना। तो मैंने तो भाई सब, अब मेरे को इन सब ने शोहरत दी, मैंने इन सबको शोहरत दी, सही है ना, मेरी इसमें कोई शक बात नहीं है। अल्लाह ताला ने, दूसरे से ही गाड़ी चलती है। हाँ, मेरी जो है ना नादिर की जोड़ी मशहूर हो गई थी, इस वजह से ये सब मशहूर हो गए। सही है ना, हाँ, जो बीज है, शुरू का जो बंच है, तो उसमें आपको कभी फरामोश नहीं किया जाएगा। नहीं, नादिर बहुत, और मेरे काम से खुश था वो, मुझे लेके आता था। लोगों को एतराज होने लग गया, सबसे ज्यादा सन्नाटे को लेता है, सबसे ज्यादा सन्नाटे को लेता है।
लोगों ने। अच्छा। अब नादिर भी कब तक लोगों की बातें बर्दाश्त करेगा, उसके भी दिल में एक दिन आया था फिर वाकई में सन्नाटे को भी तो लेता रहता हूँ। पानी का कतरा एक जगह गिरता है तो सुराख हो ही जाता है। लेकिन नादिर उसको लेता था बार बार जिसकी वीडियो 3 दिन में मिलियन मारती थी। अब नहीं मार रही तुम्हारी तो मेरा क्या कसूर है, मेरी और नादिर की मार रही है तो अब हमारा क्या कसूर है भाई, पब्लिक देखने वाली है। आपको पता है मुझे नादिर को लाहौर के अंदर, तो कौन लोग कहते थे आसिम भाई ये? मैं एक नादिर की भी बात बताता हूँ, अभी जैसे काट रहा हूँ आपकी बात। जी जी। हम लाहौर के अंदर थे ना, एक रेस्टोरेंट की उसमें गए थे हम इफ्तिताह में। तो जब ना हम नादिर को स्टेज पे आवाज दी गई है कि अब आपके सामने आते हैं पीफर पकाओगे नादिर अली। नादिर बाहर निकला है ना, आप यकीन करें हम लोग कमरे के अंदर थे, नादिर बाहर निकला, नादिर नादिर नादिर, हॉल चीख उठा है भाई वहां पे। वो हम लोग अंदर सुन रहे, ऐसा चीख रहा था, मैं क्या बताऊं आपको। अच्छा भाई चलो भाई, किसी तरह भी उसको संभाला और स्टेज पे पहुंचा दिया। अब भाई बोला अब हम बुलाते हैं पीफर पकाओगे फलाना ढमका, आवाज दिया, आसिम सन्नाटा। भाई आज भी आप उन सब लोगों से जाके पूछ सकते हैं बमे नादिर, भाई लोगों ने मेरे को स्टेज के ऊपर चढ़ के हवा में उठा लिया। ओए लोग मुझे हवा में उठाए, वो जो ऑनर जिसने करवाया वो कह रहा आप लोग नीचे चले आए, मैं पुलिस बुला लूंगा, मैं वादा करता हूँ नादिर और आसिम सन्नाटा आपसे मिलने आएंगे। उनकी रिक्वेस्ट करने पे लोगों ने मुझे नीचे उतारा है और भाई वो इस्तकबाल किया मेरा और नादिर को, अल्लाह 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 अल्लाह, मैं क्या बताऊँ आपको, वो दिल से मजा आ रहा था, दिल से ऐसा मजा आ रहा था। हो और बाघा बॉर्डर पे भी हम लोग इस तरह गए थे, बड़े सीन हुए। आपको कहानी सुनाने बैठ गया ना तो ये इंटरव्यू लंबा निकल जाएगा फिर आपका। तो कौन लोग होते थे आसिम भाई, मतलब जो मना करते थे नादिर को कि नहीं आसिम सर, क्योंकि सबसे जो उसकी सुपर डुपर जो गई है ना डोंकी मीट वाली, तो वो 19 या 20 मिलियन के करीब है मेरे ख्याल से। 22 मिलियन पे, अब तो ज्यादा हो गई होगी। 22 मिलियन सिर्फ नादिर के चैनल पर, उसके हाँ। अलावा अदर प्लेटफॉर्म पर अलग है। फेसबुक पे अलग होगी, इंस्टाग्राम पे अलग उसकी व्यूअरशिप है, और जो लोगों ने कॉपी करके पेस्ट किया है वो अलग है। तो अगर अराउंड इसको देखें जो 50-60 मिलियन के करीब इसके व्यूज होंगे, और उस पर जाहिर है इंडिया से नेगेटिविटी बड़ी आई। बिल्कुल, बहुत इंडिया है तो पागल हो गए थे तो कि भाई एक तो गधे का गोश्त, फिर गाय खा रही है। हमने वहाँ ऑलरेडी कुत्ता और गधा ही बेचा। अच्छा, बहुत कसाई को बता दे, कसाई क्यों नहीं मान रहा था? कसाई इतना बेगैरत था भाई, आप सबको नहीं कह रहा हूँ, उसको ही कह रहा हूँ, आसिफ को, अपने दोस्त को। तो वो इतना बेगैरत तो शर्म नहीं थी। मैं उसे कह रहा हूँ आसिफ 10 मिनट की दुकान दे दे यार, और जरा तो खामोशी से हटिया, वरना लोगों को पता चल जाएगा, तो हटिया। भाई वो दुकान ही नहीं दे रहा। मैंने एक ही फोन करा के भाई इसकी 2 रानें टंगी, एक उतार के ले जाओ। अच्छा। वो उसको डर लग गया, उसने बोला तो किसी पार्टी वार्टी में चल रहे थे आवाजी भाई? मेरी शक्ल ही ऐसी है कि हर वक्त पार्टी वाला ही लगता हूँ, आप यकीन करें बस। और हाँ, बाकी सब बड़ी इज्जत करते हैं, माँ फैसले भी करा दिए किसी के और फैसला भी कर दिया किसी का। सही। तो जिंदगी ऐसे ही चलाई, ऊंच नीच की चलती रही है, कोई खानदानी या कोई लिखत में बदमाश नहीं। ठीक है। अच्छा, वो दे नहीं रहा था दुकान, फिर एक रान ले जाओ, और रान ले जाओ ना, जैसे बोला उसने अभी दे रहा हूँ 10 मिनट में दे दियो, दे दूंगा। बस हमने, इसने नादिर ने कैमरे छुपाए, गाड़ी में एक कैमरा लगा हुआ था, लगाया और छुपा के बस हम दोनों खड़े हो गए। पहले क्या कह रहा था, दुकान बदनाम हो जाएगी इसलिए? हाँ, वो कह रहा दुकान बदनाम हो गया। भाई मैंने, बदनाम तो वो होगी जिसका नाम होगा, तेरी दुकान पे नाम का है जो बदनाम होगी तेरी दुकान। वो फिर उसकी अकल में आया, भाई नाम हम तो है नहीं, क्या बदनाम होगी दुकान मेरी। सही। ये वो मेरे को, तो बहरहाल उसमें जो है ना इस तरीके से बड़ी तफरी आई, और नादिर बड़ा खुश होता था, बस सन्नाटा सबको जो बोलो मिनटों में हो जाता है यार। अच्छा, मुझे नादिर ने खुद बताया ये वाला जो प्रैंक था ये रिकॉर्ड होके काफी अरसे रखा रहा हमने, हाँ, रिलीज नहीं किया, क्योंकि हम देख रहे हैं हंसी नहीं आ रही, कुछ नहीं। उन्होंने कहा यही निकल गया सबसे ज्यादा। मेरे को नहीं देख रहा कितना संजीदा और क्या था उस पे, वो संजीदगी ऐसी पहुंची है नादिर की मेरी। मैं यही कहता हूँ कि मेरा कंफर्म जन्नती जब रिकॉर्ड हो रहा था तो अली अरमान TN है, फिर मैं भी शादी करूंगा, रोजा रखो तो ऐसे रखो तोते वाला, यकीन माने 1% नहीं होता था आसिम भाई। बल्कि मैं अली अरमान से कहता था यार अली, नहीं चलने वाली चीज यार, क्या करवा क्या रहे हो मुझसे, ऐसी चल गई तो रुकने वाली नहीं है। वाह वाह, ये डंकी मीट भी ऐसी। अच्छा, डंकी मीट वाला मेरे ख्याल से आप लोगों ने मौके से फायदा उठाकर उस वक्त रिलीज किया था। 45,000 खाले पकड़ी थी, पंजाब से आई थी वो। अच्छा, खाले 45,000 थी, तो गोश्त कहाँ गया?
हमारे लॉरियों को बेचारों को बेवकूफ बना दिया। ये 2 नंबर जो मीट खोर होते हैं ना, मेंढक उनको खिला दिए, सब चूहे उनको कुछ खिला भाई, दिए। उनको वो खुराकी लोग हैं खाने पे। एक होता है हम खाना खाते हैं, हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं, वो जिंदा है खाने के लिए, समझे ना। हम तो जिंदा रहने के लिए खाते हैं, वो जिंदा है खाने के लिए, जिंदा है खाने के लिए। सही, उनका हाजमा माशाल्लाह इतना है और उनकी खुराक है, तो वो इसलिए वो तो खाते हैं। आसिफ भाई बता नहीं रहे आप, कौन थे वो जो मना करते थे कि भाई ये बंदा नहीं आना चाहिए? नहीं, टीम में ही थे अपने, नादिर को बोलते थे लोग नाम कि ले अबे सकते जा हैं बे, क्या? ये वो नाम लूंगा तो अभी गंजे की भी 2-3 के तो बहरहाल नादिर तो किसी नादिर साहब पूछ रहे होंगे ना, उससे इंटरव्यू में पूछिएगा, बता नादिर बता कौन कौन है। वो खुद मेरे को कह रहा था नादिर, अबे यार फला सही कह रहा था तेरे लिए कि सन्नाटे को नहीं लो इस टीम में। ओ मैंने बोला मेरे को नहीं लेता ना, तेरा फला भी जो ना अभी नाम नहीं होता उसका, यही छुपा हुआ होता किसी 35,000 के नीचे ही, समझ, 3.5 मिलियन पे नहीं होता तेरा फला भी। जब आप आए थे कितने सब्सक्राइबर थे? 35,000। और जब गए 3.5 मिलियन। जाना Golden क्यों World। हुआ? जाना क्यों हुआ? यार यासिर भाई, आप ना अगर आप नाक भी रगड़ लेंगे ना, मैं बताऊंगा नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। मैं नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा। चले कोई बात नहीं। ये मेरे जिंदगी में मेरी और नादिर की आपस की बात है हमारी। अच्छा, टीम का हिस्सा थे अहमद खान, रिजवान था, बल्कि आप तीन ही थे नादिर के साथ। हाँ। 4 लोगों की जोड़ी थी ये। तो रिजवान अहमद खान पूछने आए, करीब ही रहते, चूंकि आपके उनका तो ऑफिस ही यही है घर के पास, आपके तो आए होंगे यकीनन आपके पास। अबे भाई ये जो है ना, जब मैं गया, मैं आपको क्या बताऊं यार, रिजवान इतना मसरूफ है ना, वो इतना मसरूफ है कि उसकी मसरूफियात के अंदाजा नहीं कर सकते आप। यासिर भाई मैं आपको बता दूं, अच्छा, इसलिए नहीं हाँ आया? वो इतने मसरूफ हैं। एक तो मेरे घर से उनका घर बहुत दूर है कि वो आने में ड्राइवर लगेगा, रिजवान को ये लगेगा। मेरे घर से रिजवान का घर ज्यादा से ज्यादा 2 किलोमीटर दूर है। अच्छा। और टाइम नहीं है बस उसके पास, वो मसरूफ इतना है, लोगों की मदद करने में मसरूफ है, बस उसका काम है। रिजवान और एक नुमान है, रिजवान नुमान ये तो बहुत मदद कर रहे हैं लोगों की दबा के। कोई पाकिस्तान में भूखा सो जाए और रिजवान वो रात रो रो के अपनी जान दे देगा कि अगर कोई भूखा सो गया ना पाकिस्तान के अंदर पूरे, रिजवान जान दे देगा उसी रात को। आप यकीन करेंगे, वो उससे देखा ही नहीं जाता किसी और की भूख, रिजवान पागल हो जाता वहां पे। उनकी पहले भूख मिटाएगा फिर आपके पास आएगा। मैं बता रहा हूँ ना आपको, वो उन्हीं की भूख मिटाता रहेगा। वो बोलेगा सन्नाटा साहब तो अपने हैं, खैर चल जाएगा, उन्हीं की भूख मिटाता रहेगा। तो आपसे तो बड़ा एक अच्छा ताल्लुक रहा है सासिम भाई, और मेरे ख्याल से आप बताते रहे, मैं जब तक मेरे पास ताल्लुक अच्छा रहा ना उससे, मेरे में आपको देने आते थे और सब आते थे सबसे। वो सब गोश्त इसलिए नहीं देने आते थे, सब आते थे। अब शाम को ना, अगले दिन शाम को आएंगे सन्नाटा भाई, खूब मजेदार डिशें बना के रखेंगे, खाएंगे सब। इसलिए हम लोग गोश्त इकट्ठा करते थे, आप में बनाएंगे। अब जैसे अभी इन्होंने पार्टियां करी सबने, और ना मैं पार्टी बहुत दूर हो रही थी, मेरे से कोई हो रही थी 200 फरलांग के फासले पे, और जो ना मगर मुझे बताया नहीं गया, छुपा के की गई मेरे से पार्टी कि भाई बता देते यार, शायद मैं भी एक बोटी खा लेता, दुम्बे की चक्की। सही है। अभी देखिए रिजवान ने क्या काम करा है। अभी रिजवान ने 35,000 का दुम्बा मंगा के सबकी दावत करी है, चक्की वाला दुम्बा। रिजवान की सखावत, अल्लाह अल्लाह, कसम खुदा की यासिर भाई आंसू निकल जाएंगे आपके। आप उसकी सखावत सुन लेना रिजवान और नुमान की, मैं बता नहीं सकता हूँ। पता है आपको कितने सखावत है इनकी? आप हांगकांग, बैंकॉक कहीं भी चले आए, सबसे पहले थाईलैंड चले आए आप। रिजवान अल्लाह की कसम, रिजवान पाकिस्तान से थाईलैंड जाता है खुसरो की मदद करने के लिए। ये नुमान के थाईलैंड से पाकिस्तान से थाईलैंड जाते हैं लोग खुसरो की मदद करने के लिए खाली से। क्यों? वो बेचारे वहां से परेशान है, पैसे नहीं है उनके पास, कौन देगा उनको पैसे? ये रिजवान और नुमान जाते हैं उनको पैसे देने के लिए, मदद करने लोग, दुनिया से छुपा के, किसी को बता के नहीं जाते, कभी भी किसी को दिखा के नहीं जाते, दुनिया से छुपा के जाते हैं उन बेचारों की मदद करने के लिए। समझ रहे हैं? आपको हंसी आ रही है, वो मेरा यार इतना सा है, लेकिन खुदा की कसम उसका जज्बा देखें यार, और चीखे मार मार के रोता है। आज वो बच्चा भूखा रस हो गया हो, रिजवान ऐसे चीखे मार मार के रोता है। यासिर भाई ऐसा। और नुमान तो के तो आंसू रुकते ही नहीं है,
कि रिजवान तू चल तो खुदरे बाहर रह जाए, पैसे देंगे, इनकी मदद करके आते हैं, जहाज करते हैं यहाँ से, एक दो लोगों को और एक्स्ट्रा लेते हैं कि आप भी करिएगा हमारी तरह इनकी मदद, उनको लेते हैं और 4-5 लोग निकलते हैं आराम से वहां पे। और बाद में पूछते तो मीटिंग में गए थे, अबे पहले फुटपाथों पे मीटिंगें कर रहे थे, अब तुम्हारे थाईलैंड में कौन आ गया जितने मीटिंगें कर रहे हो तुम। वो बाद में पता चला ये मदद करने जाते हैं वहां पे रिजवान, और ये वो मदद करने थाईलैंड चले जाते हैं, और यहाँ पे आप टुकड़े टुकड़े हो जाए तो नजर ही नहीं आ रहे होते। ये सोचे क्यों बदल गए आसिम भाई, ये क्यों बदल गए? पैसा बदल देता है ना, कोई कोई हर आदमी पैसे को थोड़ी संभाल सकता है, पैसे का बस वो है। रिजवान पहले मेरे को एक बार भी बोल दे कि सन्नाटा साहब वो परेशानी है कोई, एक मिसाल के तौर पे, वो खुद जानता है रिजवान सन्नाटा साहब आधी दुनिया एक कर देंगे अभी मेरे तो लिए। सुना है बहुत अच्छा, कोई पता नहीं कोई 2-3-4 करोड़ रुपए की कोई बहादुराबाद में कोई इन्होंने कोई जोन खोला है, गेमिंग जोन है, पता नहीं क्या है। हाँ रिजवान ने खोला, मैंने आपको बताया उसकी सखावत के, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वो गेमिंग जोन में पता नहीं कितने लोग उसके मुफ्त में एंजॉय कर रहे होंगे वहां पे। रिजवान तड़पता अंदर से, रात रात भर तड़पता रह जाता है वो, बिल्कुल कि बस मैं ढूंढ रहा है मदद किसकी, मैं किसको। यार रिजवान देख लो यार, आपके टीम का हिस्सा थे आसिम भाई, नहीं मेरी बहुत मोहब्बत करता है यासिर भाई मुझसे, और आसिम भाई गारंटी आप रिजवान को बुला लें, वो आपका अगर नहीं बोले, रिजवान जान है मेरी धड़कनों में मेरी, मैं रिजवान को कहता हूँ जब तक मेरी सांस चल रही है, तेरे को कोई रिजवान कुछ कर गया ना तो बोलना सन्नाटा नहीं यार, मैं एक खुद बात करने लगा हूँ आसिम भाई, आज ना भाई जो है भाई की मदद नहीं कर रहा, लेकिन वो जाकर दूर किसी रोड पे देख रहा है एक बंदा भूखा बैठा हुआ है, उसको खाना खिला रहा है, तो पीछे कैमरा भी तो लगा हुआ है ना, ये तो देखे ना, भाई की तो इसलिए मदद नहीं कर रहा, उसके भाई के लिए कैमरा थोड़ा भाई बीमार है, उसको कह रहे हैं जा अपना इलाज करवा ले अच्छे हॉस्पिटल हाँ। से, लेकिन उसको ये नहीं पता कि यार मेरे भाई के पास इस अच्छे हॉस्पिटल के पैसे हैं भी या नहीं है। नहीं बिल्कुल भी, हालांकि ये तो तू अच्छा खाया कर, उसके पास अच्छे खाने के पैसे हैं या नहीं है, तू अच्छी जगह रहे, उसके पास रहने के पैसे हैं, किराए के पैसे हैं या नहीं है, और यासिर भाई जो मेरे पास हॉस्पिटल घर लेने के पैसे हैं या नहीं है, ये सब कुछ इन लोग बस वो अपने अपने बांधे हुए ना, किसी ने थाईलैंड में मदद बांधी हुई है, किसी ने हांगकांग में, किसी ने सिंगापुर, कोई तो वहाँ बाकू चले जाते हैं। आपको पता है बाकू पे बीच इतना मशहूर है, वहाँ सारे गरीब ही हैं, नंगे फिर रहे हैं ईमान से, तन पे कपड़े नहीं है उनके ईमान से, बाताई बीच के ऊपर, और उनको ये लोग आगे पैसे देके कपड़े पहनाते हैं वहाँ पे। इस तरह की मददें, मैं आंसू निकल जाए आपकी और होगा सुन लें आप। और वो हमारा वो इसी तरह हमारा नुमान है, वो रिजवान को देखा देखी उसमें भी इतना मदद करने का हो गया, ना अपने अम्मी अब्बू को बताएगा, ना अपनी बीवी को बताएगा, किसी को नहीं बताएगा, थाईलैंड पहुंच गया। बस क्या हुआ भाई, वो खुसरे भूखे मर रहे थे उनकी मदद करने में, लेकिन वो भी इनकी बड़ी खिदमत करते हैं। उसके बाद अपनी मदद करवाने के बाद आप यकीन करें इनको इतनी खिदमत करते हैं कि पाकिस्तान में आके बयान नहीं कर सकते। मैं तो सबको मुंह देख के बता देता हूँ कहाँ से कितना रगड़ा होगा उसने, तो मैं तो बता देता हूँ इन लोगों के मुंह देखते ही। तो इस वजह से तो यासिर भाई ये जो मददगार है ना, उसको सलूट है मेरा, मैं रिजवान भाई को सलूट करता हूँ कसम खुदा की। पता नहीं कितनी दफा तो रिजवान ने फोन पे ही वहां से एक ऐसे ही रिजवान का वाकया बता रहा हूँ। एक दिन रिजवान को 6 महीने तक एक लड़का खाली बेवकूफ बनाता रह गया लड़की की आवाज के अंदर। रिजवान दिन नोट पे नोट लुटाए जा रहे हैं, लुटाए मदद करे यार। रिजवान का मतलब ये यूं कर रहा है ना, ये मदद कर रहा है, आप ये मत समझे अय्याशी कर रहा है, ये मदद है उसकी, सही है ना। जिसपे यूं कर रहा है वो उसको बहुत अजीज है, बहुत अजीज है उसको। तो रिजवान क्या बताऊं यासिर भाई, अहमद खान का बताएं। आसिफ भाई अहमद तो बड़ा अच्छा लड़का है। अहमद के पास तो टाइम नहीं है सचमुच, हाँ बिल्कुल सचमुच, उसके पास टाइम नहीं है। उसने अपने आप को बड़ा बिजी कर लिया है, जैसे नादिर ने कर लिया ना, अहमद ने बिल्कुल नादिर की तरह कर लिया है। तो लेकिन अब तो सारे अगर एक जैसे हो जाएंगे तो गरीबों को कौन पूछेगा, है जिन लोगों को मदद की जरूरत है उनको कौन पूछेगा। इसलिए रिजवान और नुमान ने ये ठेका उठा रखा है मदद का। बाकी ना नादिर करता है ऐसी मदद, ना अहमद खान करता है ऐसी मदद। अहमद तो जबरदस्त, अहमद उनके साथ दोनों के साथ मंड के प्रोग्राम आ रहे हैं उसके, बरकत उस्मी वो हो जिंदा कर दिया इन लोगों ने ना जिंदा कर दिया बरकत उस्मी को, और इनको जिंदा कर दिया। और बरकत उस्मी ने दोबारा से कराची को हमारे यानी पाकिस्तान को जहां तक नजरें देख रही हैं उन सब लोगों को जिंदा कर दिया बरकत और उस्मी ने।
उनकी बात ही अलग है उन दोनों की। और जो सामने बैठा है अहमद, वो भी उनके तरह बिल्कुल। अहमद का नहीं देखा आपने अंदाज कितना जबरदस्त है, बहुत बहुत जबरदस्त। वो अपनी वो करता है, क्या कहते हैं उसे, पॉडकास्ट। पॉडकास्ट। तो अहमद जो है ना, अहमद मसरूफ हो गया, इसलिए मदद नहीं कर पाया लोगों की। हालांकि जज्बा था उसमें भी, लेकिन वो बस बच अभी गया। कैसा ताल्लुक है इनसे, खासकर अहमद खान से? अहमद मिलेगा बात तो होती है? इंशाअल्लाह ताला। नहीं, कभी कभार कहीं मुलाकात हो जाती है। अब तो सबकी गैदरिंग हो गई ना, अब वो पैसे जेब में इतने ज्यादा होते हैं कि वो मेरे जैसे लोग तो चोर लगने लग जाते हैं। समझ गए ना। मुलाकात होगी तो अहमद खड़ा होके मिलेगा मुझसे, ये अहमद के लिए तो मैं कह रहा हूँ। और रिजवान तो बच्चा है अपना, रिजवान को तो खड़ा होने की जरूरत ही नहीं है, गोद में उठाना पड़ता मेरे को उसको। हाँ, वो है अपना यार, इसमें कोई शक नहीं है रिजवान के बारे में। बहुत अच्छा लड़का है, बहुत जबरदस्त है। लेकिन मैं कहता हूँ साले अंधे कि दूर दूर जा रहा है मदद करने खुसरो की। यहाँ हम नजर नहीं आए तेरे को? है आ जाता हमारे पास क्या आसिफ भाई, यार ये लोग गोल्डी पी लेते, आप बैठ के दोनों हम लोग। तो और मैं क्या पैसे ले मेरे को देर से है? ये मैं इतने खर्चा कर लिए क्या? नादिर या रिजवान आए थे मेरे देने के लिए? है रिजवान से मेरी जब भी बात होती है बहुत अच्छे तरीके से बात करता है, बहुत अच्छा लड़का, मिलता भी बहुत तमीज अच्छे से तरीके वाला से। है। नहीं आसिम भाई, मतलब जो मैं अपना वो बता रहा हूँ। लेकिन वही बात है कि आप वाली बात, मसरूफियत तो हर इंसान की है, चाहे वो आप हो, मैं कह रहा हूँ जो हमारी टीम के लोग भी होता है ना, मिसाल के तौर पर जो एक पियोंद भी होता है, मैं समझता हूँ, तो वो भी अपने काम में मसरूफ है बेचारा। तो शिकवा उन्हीं लोगों से होता है, मैं समझता हूँ। ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है, अगर ये कोई और होता आप इतने शिकवे नहीं करते। नहीं नहीं, मैं किसी मैं सिर्फ यहाँ पर बात कर रहा हूँ कि अगर शायद आपके दिल से वाकई उतरे होते ना ये लोग, आप नाम भी लेना गवारा नहीं करते। नहीं पूछता, ये सिर्फ आपकी मोहब्बत है। और रिजवान जो है ना वो हो सकता है किसी ने बताया नहीं हो आसिफ भाई, मैं मतलब एक यासिर भाई यहाँ पे ना मेरा मीटर घूमते देर नहीं लगती है, एकदम 1 मिनट में घूम जाता है। पता है उनको, बोल रहा हूँ यहाँ से 200 फरलांग पे है, उसको पता है कि टांग के 3 टुकड़े हो गए हैं और यही पड़े हुए हैं, इधर से गुजर के चले जाएंगे थाईलैंड के लिए, यहाँ से निकल के जाएंगे। और ये नहीं कि एक दीना चढ़ के मुझसे मिलने, थाईलैंड मिलने जा रहे खुतरों से। चलो मैं उसका इलाज कर, नहीं जरूरत ही नहीं है मेरे को। बस मौला इनको इसी तरह खुश रखे, ये इसी तरह थाईलैंड, बैंकॉक सब जगह जाके मददें करें लोगों की। मैं खुश हूँ। नुमान भाई भी बहुत मदद करते हैं छुप छुप के, तो मैं इनसे भी बहुत खुश हूँ। और रिजवान के तो मैं रिजवान मेरी किसी बात का बुरा भी नहीं मानेगा। और जो ना वो वैसे ही मेरे लिए, जब मैं जाऊंगा रिजवान और सन्नाटा साहब आ गए, यूं उठा लेगा, एकदम उठा लूंगा। और क्या कहते हैं। और अहमद जो है ना, अहमद एक अच्छा तमीज तहजीब वाला स्टाइल है उससे वो, लेकिन वो मैं गारंटी देता हूँ खड़ा होकर जरूर मिलेगा मुझसे, ये मैं बता दे रहा हूँ। और टीम में चोर उचक्के भी थे बहुत सारे, सही है ना, तो उनके बारे में भी जानता हूँ। अब आप ये नहीं बोलिएगा उनके बारे में बताऊं। बस आप नादिर से पिटवाओगे मेरे को। मेरा टॉपिक ये था नहीं, यकीन माने कहीं ना कहीं कोई ना कोई किसी के साथ जुड़ा हुआ ही है। हाँ, अकेला ना सिर्फ अल्लाह की जात है। बस कोई अगर ये कहे ना कि मैं अकेले सब कुछ कर लूंगा, नहीं कुछ भी नहीं हो सकता। आप एक लकड़ी का तना ले आप, टक करके टूट जाएगा। और आप बहुत सारे है ना, नहीं टूटेंगे वो। आप उन्हीं को तो जब 5 तक करके जुड़े में हाँ। मैं समझ रहा हूँ कि आप मजबूत हैं। जी आसिफ भाई, लेकिन कुछ कह रहे हैं आप? अब जुड़े हुए रहने वहने को कोई अहमियत नहीं दी जाती। अब बस जब तक नोट जुड़े हुए हैं तो बस आपको है, बस देखें, चाहे मैंने कमाया पैसा, मैंने भी कमाया बहुत पैसा, ऐसी बात नहीं कि नहीं कमाया। तो बस मेरे में एक ही हुआ, मैं कभी बदला नहीं किसी से भी। मैं जिस लेवल का था ना उस लेवल पे रहा। यूट्यूब या मुझे पैसे नहीं देती, क्या ये देती है ना मुझे भी। तो, और उसके अलावा मेरे अपने बिजनेस है, अपने काम है, तो मुझे परवाह नहीं है। तो लेकिन जो ना मुझे गुस्सा इस बात पे आता है, अबे साले कल तक तेरे पास पैसे नहीं थे तो गले का हार बना हुआ था, आज तेरे पास पैसे आ गए तो तू बोल रहा हमारे को जूतों का हार समझ रहा है? हैं? ये अपनी औकात को कहा भूल गया 1 मिनट में। इसे कहते हैं, देखें यासिर भाई बुरा नहीं मानने की, मैं हाथ जोड़ के किसी भी यूट्यूबर को नहीं कह रहा, ये मेरे दोस्त हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ। और मैं कहता रहूँगा जब मेरे दिल में आएगा, जो मेरा कुछ बिगाड़ सकता है बिगाड़ ले आके मैं देख लूँगा, समझे ना। तो ये मेरे दोस्त हैं इसलिए कह रहा हूँ। बाकी सब यूट्यूबर कौन कैसा है का अपनी जगह सब सही है मेरे भाई, सही है ना। और यूट्यूबरों में मेरा एक दोस्त भी है, मेहरान हाशमी, समझे ना। वो मेहरान हाशमी
100 नर मरे होंगे तो वो पैदा हुआ होगा मेरा नशवी है। नर लड़का ऐसा जबरदस्त, और एक ग्रुप टूट गया जो बहुत अच्छे जिसे कहते हैं डम्प्रैंग वाले, मुनीब, हमजा, राहिल, ये सब यहाँ मेरे साथ यहाँ बैठे थे हम लोग इसी नीचे, ये बिजली का वो भरा है ना यहाँ पे। हमजा भाई थे, मुनीब था, राहिल का भाई था। बड़ी गैदरिंग करी हम लोगों ने, बड़ा काम भी करा। अपने ये सब अलग अलग, मुनीब को छोड़ के बाकी, और उसको राहिल को, बाकी हमजा चला गया। हमजा अमेरिका से कोर्स करके आया था ना इसका, फिल्म का। अच्छा। तो पता नहीं किसी बात पे, आपको पता है यूट्यूबर पे इनकी, मेरे को तो नहीं पता, इनकी कोई आपस में मुहमारी हुई होगी, नहीं ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन ये वो लड़के थे पढ़े लिखे जिन्हें बाद में चले ही जाना था। इन्होंने पैसों के लिए ये काम नहीं करा था, वो पैसे आने लग गए तो वो बुरे भी नहीं लगते थे उन्हें भी। मदद भी बड़ी करते थे वो, बहुत ज्यादा लाइफ पे दिखाते। बिल्कुल वो करते थे। और वो मदद करने के लिए जाते नहीं थे कहीं, वो अपने मुल्क वालों को ही नवाजते थे कि हमारे मुल्क से गुर्बत खत्म हो, या कि वो थाईलैंड के खुतरों की खत्म हो, यहाँ की खत्म होनी चाहिए गुर्बत। तो ये करते थे काम। आप बाकी ऐसे कहीं बोलता चले जाऊंगा, आप बोले। सबसे जज्बाती लम्हा कौन सा था आपका, और क्या पहले से ज्यादा मजबूत हो गया आसिम सन्नाटा, ये कमजोर हो गया? सबसे जज्बाती लम्हा था, नादिर मुझे एयरपोर्ट पे छोड़ के जा रहा था और खुद अपने लिए गाड़ी करा ली और मेरे को एयरपोर्ट पे छोड़ दिया कि सन्नाटा साहब आप अलग चलें, हम लोग अलग चलेंगे, बाद में मिलते हैं आपसे। ये लोग ऊबर, करीम, जो भी प्राइवेट गाड़ी थी करा के चले गए। मुझे तो ऊबर करानी नहीं आती थी, मैं क्या करता। और सोचिए सबसे खतरनाक लम्हा वो था। अच्छा। हाँ, कहाँ से आए थे आप? हम इस्लामाबाद से आ रहे थे। तो कैसे आए आप फिर वो फैन तो सब बने हुए थे लोग एयरपोर्ट पे भी, तो ऊबर वाले ही फैन निकल गए, वो गया सन्नाटा साहब मैं लेके चलता हूं। तो आपको छोड़ के क्यों गए? ये नादिर के सामने बताऊंगा किसी से। कुछ बातें ना नादिर के सामने बताऊं तो अच्छा है ना। नादिर ने पॉडकास्ट में नहीं कभी दावत दी पॉडकास्ट में आ जाए? नादिर को वो डर गया। नादिर डर गया? हाँ। किस बात से? मैंने सुएब के प्रोग्राम में बोल दिया था मैं नादिर मुझे बुलाएगा तो मैं नादिर से 5 लाख रुपए लूंगा। अच्छा। हाँ, पॉडकास्ट में, वरना जो है ना मैं जाऊंगा नहीं नादिर के साथ। फिर नादिर डर गया कि वह सन्नाटा तो मुंह फट आदमी है, स्टेज पे बैठे बैठे 5 लाख मांग लेगा मेरे से। तो हाँ, पैसों के मामले में बड़ा सख्त हूँ मैं। हाँ, जब आप जिंदगी आपको गुजारनी पैसों के साथ है तो फिर पैसों के मामले में क्या नरम रहना आपको। तो मैं नादिर से 5 लाख रुपए लेके बैठूंगा। अहमद था, लेकिन अहमद बैठा, उसका इंटरव्यू देखे माशाल्लाह कैसा किया। नादिर को भी मजा आया हुआ कि मेरे से बोला था इस पॉडकास्ट में, सबसे ज्यादा उसको नादिर को भी मजा आया हुआ अहमद के साथ में, ये मैं आपको बता दूं। आसिम भाई सबसे मुश्किल रात कौन सी थी? बस यार क्या बताऊं, आप तो फिर मैं घुमा फिरा के वहीं रहते हैं। बहरहाल दोस्तों, यहाँ से निकल के कुछ और बता देना। मैं थोड़ा सा एक देखें, मैं सारी यादें यही जुड़ी हुई हैं, सब यही है अपनी जिंदगी के, इन्हीं 4-5 लोगों के मस्कन मेवर घुमाए। लेकिन मैं आप सब लोगों को एक बात बता दूं, जो मेरे दिल में धड़क रहा है, रिजवान जिसके लिए अभी मैं बातें कर रहा था, मैं आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक इल्तिजा करता हूँ। उसकी तबीयत बहुत ख़राब है, आप जो है ना बराए मेहरबानी उसके हक में दुआ कीजिएगा। अल्लाह पाक उसको सेहत अता करे, परवरदिगार उसको जल्द से जल्द सेहत अता करे, और वो आके मुझसे बदला ले कि आसिम भाई आपने क्यों बोले, इतनी खामोशी से मदद करता था और आपने आगे बता दिया। वो मुझे आके पकड़ ले इस बात के ऊपर। तो आप लोग सब दुआ कीजिएगा मेरा दोस्त जल्दी से सही हो जाए और घर आ जाए, और जो है ना उसकी तबीयत अल्लाह पाक उसको मजबूत कर दे, और वो आके मुझे एक बार एक झप्पी पाले। साले तौबा कर ले और कह दियो कि आसिम भाई जैसे मिलेंगे झप्पी पाऊंगा, समझा ना। अस्पताल नहीं जाएगा फिर तू, सिर्फ झप्पी पाने आ जाएगा प्यार वाली, समझा ना। तो वह सब लोग, आप सब लोग दुआ कीजिएगा रिजवान जल्दी से सही हो जाए मेरा दोस्त। मुश्किल रात बता दें आसिम भाई अपनी, कौन सी आप पर सबसे ग्राम गुजरी? भैया यासिर भाई क्या क्या यादें दिलाऊं आपको मैं। अगले इंटरव्यू में ये भी पूछ लेगा, सब बातें पूछ लेंगे तो खत्म हो जाएंगी। बता दें। मुश्किल रात थी, मेरे वालिद का इंतकाल हुआ था, उसके बाद जो है ना सुबह तो बड़ा
मुश्किल टाइम था बस। और बाकी तो शादीशुदा आदमियों मुश्किल रातें आती रहती हैं, आपको पता है शादीशुदा आदमियों के ऊपर तो इसमें तो कोई ये नहीं कहेगा कि आप पन्नाटा झूठ बोल रहा है। वालिद साहब मेरे वालिद क्या साहब, थे आपके लिए? मैं जब मेरे वालिद साहब जिंदा थे तो मैं बहुत ज़्यादा बहादुर इंसान था सचमुच में। वो मुझे पता था अभी मैं रोता हुआ जाऊंगा तो मेरे वालिद आ जाएंगे बाहर, और या पिट के जाऊंगा या किसी को पीट के जाऊंगा फिर भी मेरे वालिद आएंगे। वालिद एक वो पिलर है, समझदार आदमी कभी नहीं चाहेगा मेरा ये पिलर गिरे। बस जो समझदार नहीं है, जिसे पता ही नहीं है कि वालिद और मदर क्या होता है, तो उनके लिए बेकार है। वरना ये दो वो पिलर हैं, कोई भी समझदार आदमी नहीं चाहेगा इन दोनों में से एक भी पिलर मेरा ढीला हो या गिर भी जाए। कितनी एज थी आप जब वालिद साहब गए? मेरी होगी मेरा ख्याल मेरे वालिद साहब की आपकी? 25-27 साल उम्र थी। अच्छा, शादीशुदा थे आप? हाँ, मेरी शादी हो गई थी और उसी टाइम मेरे वालिद मेरी शादी के दौरान ही तबीयत खराब हुई थी। अच्छा। तो मेरी शादी के 7वें-8वें दिन मेरे वालिद का इंतकाल। अच्छा, तबीयत बहुत ख़राब थी, मेरी शादी में भी हॉस्पिटल में थे। क्या हुआ था उनको? तो उनको वो डायनेसिस हो गई, गुर्दे हाँ की? उसमें। तो बहुत बहादुर थे और बहुत लड़ने वाले इंसान थे मेरे वालिद, यानी वो छोटी मोटी बीमारी वो कुछ समझने वाले नहीं थे। अच्छा, लेकिन वो ये ना, तो जो लोग, डायलिसिस ने तोड़ दिया फिर? हाँ उनको इस तरीके से ना, तो याद आती है? बहुत याद आती है अपने वालिद की यार, बहुत। बाप तो ऐसा सासा है कि बस अभी अल्लाह- सामने आ जाए आसिम भाई के अब्बू, क्या करेंगे आसिम भाई? सबसे पहले क्या कहेंगे उनको? भाई देखें, अगर अभी सामने आ गए तो वो कोई रास्ता है नहीं, चीखता हुआ भागना ही पड़ेगा, समझ गए ना। अब अगर तो वो खतरनाक लम्हा है कि डर जाएगा इंसान उस टाइम पे। लेकिन जो है ना, अभी साथ होते वालिद मेरे तो पता नहीं हम कहाँ होते और कैसे होते, बहुत अच्छे उसमें होते। अच्छे हाल में तो वो हमें छोड़ के गए कि हमें उनके जाने के बाद हमें कोई वो ऐसा नहीं हुआ कि हम फाकों से मर गए या उसमें वो हमारी ज़िंदगी का सब इंतज़ाम करके खुद फौत हुए थे, सही ना। और उन्होंने हमें तकलीफ़ भी नहीं दी ज़रा सी भी मेरे वालिद ने। और अब्बू की तबीयत ख़राब हुई है, रात में जो हॉस्पिटल लेके गए तो मेरे वालिद ने मुझे बोला कि यार वो उसको बुलाओ ना, उसको बोलो मेरे सराहने खड़ा होकर सूरह यासीन पढ़े। तो मैंने बोला अभी बुलाता हूँ। मैंने अपने कज़न को बुलाया, यार सूरह यासीन तो पढ़ा, अब्बू बोल रहे हैं। मैं वहीं खड़ा हुआ था, वो सूरह यासीन पढ़ रहा था, आप एक सीट पे बैठ के, मैं और मेरा दोस्त हम दोनों खड़े हुए थे कमरे में। तो मैंने अपने अब्बू के अंगूठों को देखा यूँ कड़क होते हुए, और कड़क होते सूरह यासीन अभी पूरी भी नहीं हुई थी, मेरे अब्बू की रूह कब्ज़ हो गई। अल्लाह अकबर, उनको पता चल गया था? सामने ही सामने। और हैरत की बात थी कि मेरे से ही बोला उन्होंने, यार नवेद को तो बुलाओ, सूरह यासीन तो पढ़े, ये मेरे सराहने बैठ के। तकलीफ में थे उस वक्त या बस? मतलब वही जो डायनेसिस की थी वही तकलीफ थी और एक्स्ट्रा कोई नहीं थी उनको उस वक्त। मतलब ये नहीं जान करने की कोई सख्ती पेश नहीं आई? नहीं बिल्कुल। मैं बोलो, मैं सामने खड़ा हूँ, वो सूरह यासीन पढ़ रहा है यहाँ बैठ के, अल्लाह अकबर। और मैं पैरों के पास खड़ा हुआ था और मेरा दोस्त इधर खड़ा हुआ था। और आपको बोला सूरह यासीन के लिए बुला लो, और पढ़ते पढ़ते उनकी डेथ हो गई। मैंने देखा अपने वालिद के अंगूठों को ना, यूं ऐसे थे या यूं थे, ये सीधे खड़े होते हुए मैंने देखा। और जो है ना, मेरे ध्यान में कुछ आया और इतने में अब्बू की तरफ देखा तो रूह फानी थी। अल्लाह अकबर। और सूरह यासीन की उन्होंने खुद ख्वाहिश जाहिर की थी। प्यार से आपको क्या नाम मतलब लेकर पुकारते थे? अबे वहां से इधर अच्छा, बहुत मारते थे मुझे। अच्छा। बहुत शरारती था मैं, मार खाई है मैंने अपने बाबा से। वो मेरा बड़ा भाई आता था, अब बाबा मारते ऐसे थे, अब 3 बजे मारना शुरू करा है और मार के मुर्गा बनाया और भूल गए। अब पता है 6 बजे बड़ा वाला आएगा, उसी ने उठाना। मुर्गा कभी नीचे हो रहा है, कभी साइड हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। अब्बा की नजर पड़ गई तो वहीं से कुछ पड़ेगा, नहीं पड़ी तो मुर्गा रेस्ट कर लेगा, थोड़ा बहुत उठेगा, वही जब बड़ा भाई आएगा वही बचाएगा बेचारा, और किसी की हिम्मत होती नहीं थी। बड़े भाई आते थे बचाने के लिए। बड़े भाई हैं? हाँ बड़े भाई माशाल्लाह, वो अब अपने बाप तो वही है ना यार। हाँ तो वो जो है ना, बड़ा बाप के बारे में यार, बाप होता है। बाप से बड़ा सासा कोई नहीं, माँ से बड़ी कोई चीज ही नहीं है दुनिया के अंदर यार। सबसे ज्यादा खुशी का लम्हा आसिम सन्नाटा के लिए कौन सा था? जब बेगम बोलती है मैंने आपके लिए भिंडी गोश्त बनाया है।
अच्छा अच्छा, वाकई हाँ सीरियस, जब बोलती है शादी के दिन से भी अच्छा दिन। नहीं याद रही, जब वो बोलती है मैंने आपके लिए माछ की दाल बनाई है, अच्छा तो मैं बड़ा खुश होता नहीं, हूँ। ये सीरियस कह रहे हो? सीरियस, ये अच्छा। लफ्ज तो मेरे को उन्हीं के मुंह से अच्छे लगते हैं, उन्हीं की जबानी, क्योंकि वो इतने मजेदार बनाती है कि वो मेरी खुशी की इंतहा रहती नहीं है। भिंडी गोश्त तो जो सालन वाला। हाँ भिंडी गोश्त वाह, और अरबी गोश्त, वाह वाह। ये माछ की दाल, ये मैं बहुत शौकीन हूँ। पालक, ये मैं बहुत, फास्ट फूड वगैरह नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है कि नहीं पसंद वो है। भी पसंद है, हाँ वो भी पसंद है, लेकिन लेकिन ज्यादा। हाँ देसी खाने अपने वाइफ के हाथ के पसंद है ज्यादा। हाय। हाँ। मैं एक तंज बताऊं, मैं घरवाली पर एक तंज करता हूँ। मैं उसको कहता हूँ मुझे तो कीमा पसंद है भाई, मुझे तो जो है ना सूखे हुए खाने, फास्ट फूड और तिक्के पसंद है, बस ये तुम बनाती ही नहीं हो, और घर में ज्यादा यही बनता है। तो उसको जो है ना गुस्सा आ जाता है, तो बोल दिया करो ना कि आलू गोश्त खाना है, भिंडी सालन खाना है, अरबी गोश्त खाना है। तो ये मेरा तंज होता है, और आजकल कुछ ज्यादा हो गया। अम्मी के घर पे गया था, तो अम्मी के घर पे आलू गोश्त सालन बना हुआ था, तो मैंने कहा भाई हमारे घर पे तो जो है ना, मैंने कहा बस वो मुझे सूखे खाने पसंद हैं, सिर्फ जो है ना फ्राई कीमा हो और फ्राई जो है ना चीजें हो, तो मैंने कहा यही चीजें मुझे पसंद है, ड्राई। मैंने कहा भाई, और बेगम उस वक्त भी जो है ना हसीदी नजरों से देख रही है अम्मी के सामने, लेकिन कुछ बोल नहीं पा रही। असल में हम पुराने लोग हैं ना आसिफ भाई। भाई एक चीज है जो आप पे कंट्रोल कर सकती है, बस ये क्या? मैं जानता हूँ, बेगम, अरे बस। और कोई आप मर्द को काबू करने वाला कोई नहीं है भाई। ये वो बेलगाम गधा है, ओ सॉरी घोड़ा है, घोड़ा है कि इसको कोई काबू पहले नहीं दिन कर आप सकता काबू है। करते हो, फिर पूरी जिंदगी आप ही काबू में रहते हैं। पहले दिन तो वो आपका इम्तिहान ले रही होती है, पहले दिन तो आपका इम्तिहान ले पढ़ रही होती है आपको कि आइंदा के बाद तुझे मैं ही चलाऊंगी। देखिए यार, इस वजह से, और ये वो हथियार है जिसपे आप अपना हथियार इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसकी चलेगी तो वो यही चलाएगी सर। ये सबसे ज्यादा खौफ वाला लम्हा या डर लगा उस, मतलब जिंदगी में ऐसा डर जो आज तक वो डर जाता ही नहीं है, दिल में बैठ गया हो, जब कौन वो सा ना दिन था वो, क्या लम्हा था? जब 3 दफा मुझे डॉक्टर ने बोला है कि थोड़ा झुक जाओ, बेहोशी का इंजेक्शन लगा रहा हूँ तुम्हारे। अल्लाह, ऑपरेट के वक्त? ओए होए, एक दफा एनएमसी में डॉक्टर बोल रहा था कि झुक जाओ थोड़ा सा इंजेक्शन लगाऊंगा, 3 दफा सुई घुसाने पे इंजेक्शन काबू आया, वो रीढ़ की हड्डी में, वो रीढ़ की हड्डी में जो लगाते हैं। और अभी खौफ से लड़त गया था मैं, जब अभी मुझे इस एक्सीडेंट में बोला गया था सन्नाटा साहब झुक जाएं और जो है ना आपके इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, तो वो उससे बड़ा लम्हा कोई तकलीफ दे भी था, और वापसी का पता नहीं था। बस गाते परवरदिगारी होती है ना, उसमें सब घूम जाता है सामने, सब कुछ होता ही नहीं ना आपके सामने कुछ, क्योंकि आप खुद मौजूद नहीं है। आपको तो सुला दिया नकली इंजेक्शन से डोज देके, आपकी तो हर चीज सो गई है, आपको तो पता ही नहीं चलता। आसिफ भाई हॉस्पिटल जाते हुए रास्ते में बेहोश हुए थे आप? जी हुए थे? वो बेहोश भी हुआ और होश में भी आया हूँ। अच्छा, जब टायर मेरी दुनूद की तारी हुई फिर वापस? हाँ मैं पूरा बेहोश होके भी होश में आया हूँ। मेरे जैसे ही हिलती थी ना जोर से, ये वाली जगह वो दर्द से उठा देती थी। फिर कितनी देर बेहोश रहे आप, कोई दिन या घंटे? जब मुझे वो वहाँ इमरजेंसी में छोड़ा है ना, तो उस टाइम मैं बेहोश था। उन्होंने मेरी बैंडेज करके टांग को खींच के किसी तरह रोका। मैं पहुंचा था 6:30 7:30 8 बजे वहाँ पे, रात को। तो ना फिर डॉक्टरों ने आके मशवरा करा कि भाई इसको सुबह 10 बजे ऑपरेशन करना है इसका। तो पूरी रात समझने में गनूगी बेहोशी में था। जब सुबह मेरे को ऑपरेशन थिएटर लेके जा रहे थे, तो मैंने देखा मेरी वाइफ रो रही है, मेरी अम्मी, मेरे भाई, यानी मैं अपने ख़ानदान में माशाल्लाह से अल्लाह ने इज़्ज़त दी है मेरे को। सब लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं, अपने गैर पराए। फ़ैन तो मेरे बहुत आशिक हैं, आप यकीन नहीं करेंगे, फ़ैन तो मेरे बहुत आशिक हैं, मैं बता नहीं सकता यार। और ना कितने घंटे ये बेहोशी रही आप पर? मैं 7 घंटे का मेरा ऑपरेशन था, 7 घंटे मैं था। डॉक्टर सभी ने मेरा ऑपरेशन किया था जौद्दीन में। मैं सलूट करता हूँ उनको, डॉक्टर साहब को। डॉक्टर साहब के हाथ में माशाल्लाह शफा है, अल्लाह ताला उनको जो है ना और दे, बहुत काबिल डॉक्टर हैं। कभी अल्लाह न करे कोई हड्डी का हो और ज़ियाउद्दीन जाना हो जाए तो डॉक्टर सभी हैं, वो बहुत अच्छे हैं। और एक डॉक्टर वो अच्छा होता है जो आपकी बजा भी रहो और हंसी भी दिला रहा हो आपको। अच्छा। तो ये ऐसे डॉक्टर है, डर भी लग रहा था ये बजा देंगे, मेरी काट कूट के गई थे ना।
और उसके बाद जब उनके काम को देखेंगे तो आप तसल्ली, खुशी। रीढ़ की हड्डी का भी उन्होंने किया था ऑपरेशन? नहीं, रीढ़ की हड्डी का मेरा IH भट्टी साहब ने किया वो था। भी एक्सीडेंट हुआ था? वो, हाँ, वो भी एक एक्सीडेंट था। अल्लाह अकबर। मेरे बहुत हादसे मेरे साथ हुए हैं, बहुत ज्यादा। प्रैंक की दुनिया में तो बहुत हुआ, 2-3 दफा तो आपको आसिम पता भाई है। मतलब 1-2 दिन बेहोश थे आप? हाँ, बस समझ ले, मैं ऑपरेशन के दौरान 2 दिन नींद बेहोशी में रहा हूँ। क्योंकि एक होश आया तो कैसा लगा? होश आया तो अपनी वाइफ को देखा सबके सामने। तो मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा ना अब अपनी वाइफ बहुत पसंद अच्छी है, लगती है। बहुत बहुत। हाँ, कि वो सामने हो तो सुकून आ जाता है। वाह वो वाह। माँ तो होती है ना, माँ तो माँ है भाई। वो माँ सामने होगी तो कौन सी औलाद है जिसको सुकून नहीं आएगा। वो तो आंखों की ठंडक है हमारी माँ तो, सही है ना। और बीवी जो है ना वो जहनी ठंडक है, दिमागी ठंडक है। तो आप क्या इस तरह के हाल में हो और आपकी वो, जब आप उससे उठें और आपको सामने बीवी नजर आ जाए तो आप बोलेंगे या खुदा तूने ये मंजर बड़ा अच्छा मेरे जन्नत में आ गया। उस जन्नत है, जन्नत। जन्नत में घुसने देती है नहीं देती है, लेकिन जो है ना ये जो है ना, ये लम्हा जो होता है ना, बड़ा क्या कहेंगे इसको, खत्म ना हो ये लम्हे। बस ये वो होता है लम्हा। खुशी हुई कि मैं जिंदा हूँ, मैं अल्हम्दुलिल्लाह। जिंदा हूँ और मैं मेरी ठीक वाइफ हूँ, मुझे अल्लाह देख आपको के ऐसे ही मुस्कुराई। रखे। लेकिन आप हाँ। अच्छा खुश हुए कि मैं हाँ। सही हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह। हालांकि वहाँ जितने लोग थे मेरे मिलने वाले, जो मेरे भाई, मेरे जितने कजन वगैरह, वो अस्पताल में रौनक मचा दी थी मैंने। शादी को कितना अरसा हुआ आसिम भाई? मेरी शादी को 26 साल हो गए। माशाल्लाह। हाँ, बच्चे कितने हैं? मेरे 4 बच्चे। बड़ा बेटा है? हाँ, 3 बेटे हैं, 1 बेटी है मेरी। बेटा बड़ा कितना है? माशाल्लाह। मेरा बड़ा बेटा 22 साल का है। माशाल्लाह। हाँ। फिर बेटा है, फिर बेटी फिर है, बेटा है, फिर बेटा बेटी है, फिर आखिर में बेटा। विलोगर बेटा। हाँ। माशाल्लाह। शौक है उनको? एक मेरा बेटा तो सिंगर है, आप उसकी आवाज सुनेंगे आप बोलेंगे इतना अच्छा गाता है। अच्छा। वो कहते नहीं चिराग तले अंधेरा, आवाज उसकी मुझे पसंद है। और सिंगर आते हैं ना, अब सिंगरों को सुनाते हैं, सब सिंगर कहते हैं यार ये गले से गाता है, पता नहीं कोई कहता है कि इससे गाता है, आवाज मगर उसकी है, मगर गाने गाता ही नहीं। तो मैंने बोला सिंगर बन जा, कोई मसला नहीं, इतनी अच्छी आवाज़ है तेरे को, जब बाप को पसंद आ रही है इसका मतलब है बाहर पसंद आने वाली आवाज़ है। तो हम भी शौक और ज़ौक रखते हैं तो हम थोड़ा पहचानते हैं। ऐसा कोई लम्हा बताया अपने जिंदगी का आसिम भाई कि आपने कहा हो यार बस यार काश ये पहले हो जाता है और अल्लाह का शुक्र अदा किया हो, या अल्लाह तेरा शुक्र है, मतलब जैसे बस दुनिया में जन्नत मिल गई हो, ऐसा लम्हा? भाई देखें यासिर भाई, एक लम्हा था, मैं और मेरा दोस्त था कराची से, हम समंदर के अंदर थे। समंदर में ना रात का टाइम था, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी, सही है ना, बारिश बहुत तेज़ हो रही थी और हमारे साथ 2 घोड़े थे। तो दोनों की रस्सी आपस में बंधी हुई थी, लंगर एक किया हुआ था, घोड़े दोनों आपस में बांधे हुए थे। तो मैं खाना बना रहा था कश्ती के ऊपर, मेरे 2 दोस्त उधर लीडू खेल रहे थे दूसरी वाली कश्ती के ऊपर। हम 5 लोग इस पे थे और 4 लोग उस पे थे, 9 लोग थे हम। और उस लम्हे में एकदम तूफानी लहरें उठी हैं बारिश के अंदर, हवा ऐसी चली, आते थे बाहर, बूढ़े पहले तो एक दूसरे को खींचते रहे, फिर जब लहरें चली हैं तो वो यूं हुए ऊपर, ये ढस और रस्सी टूटी है, अरे एक कहाँ चला गया और हम कहाँ चले गए, पता ही नहीं यासिर भाई, अंधेरा, कुछ नहीं पता। पूरी रात उड़ा, कहाँ जाता रहा हमारा, कहाँ जाता रहा है, तो किस साइड रहा है, हम उसमें पड़े गुपके हुए। जब सुबह ये रोशनी नजर आई है तो हम काजर पे, एक जगह है काजर, वहाँ पहुंचे हुए थे तूफान में। कहाँ पर है? समझ लें आप इंडिया की तरफ जा रहे हैं, काजर ऐसी जगह है, वो इंडिया की तरफ जा रहे हैं, बॉर्डर लाइन की तरफ। अच्छा। सही ना, और समंदर में बॉर्डर लाइन पता होती नहीं है, तो बॉर्डर लाइन होती नहीं है वहाँ पे, वो तो पकड़ने वाले जब आते हैं तो जब पता चलता है ये होगा हम कहाँ गए, अच्छा। उससे पहले पता नहीं होता किसी को। फिर तो जब हम वहाँ सुबह में हमने देखा है और जो ना हमारे को हमारा घोड़ा नजर नहीं आया, तो हमारे लिए तो वो कयामत का वो हो गया, हमारे हौलन समझ में नहीं आया। हमने बोला गया घोड़ा, और डूब गए चारों के चारों। हम बड़ी अपनी उदास उसके अंदर, मस्ती के अंदर उदास अपनी शक्लें, कोई राब्ता कुछ कोई राब्ता नहीं, कुछ भी नहीं। हम आ रहे हैं, जैसे ही हम अपने कराची हदूद, इब्राहिम हैदरी की हदूद में पहुंच रहे थे ना, तो हम इस गेट से निकल के आ रहे हैं मैंग्रोव के जंगलात से, तो उदास थे, और इस मैंग्रोव के जंगलात से हमारा दूसरा घोड़ा निकल रहा, यूं टकराया और हमने देखा है वो जो नारे निकले अंदर से, वो बिल्कुल वो जन्नत वाला हिसाब नहीं जैसा आपने बोला। शुक्र अदा किया। ओ जैसे अपने घोड़े को और बंदों को देखा है,
और उन्होंने हमें देखा है। जो हमारे तासुरात थे वही उनके भी थे। ये लम्हा नहीं भूलते हम लोग। हम सारे अभी 4 दिन पहले यहीं बैठे हम ये सारी बातें कर रहे थे। तो हमारे अब्बू ने भी ये काम काफ़ी किया। और ये मेरी पैदाइश से पहले का वाक़या। अब्बू कहते थे मेरी 60 रुपये तनख्वाह थी, ड्राइवर थे, तो किसी ने उनको मशवरा दिया कि यार मछलियाँ पकड़ते हैं, इसमें बड़ा पैसा है। तो अब्बू ने कहा मैं गया, लेकिन पूरा हफ्ता बाहर रहना पड़ता था। हाँ, एक हफ्ते की। जुम्मे की रात जो है वो जाते थे, तो फिर अगले दिन जुमेरात की सुबह फजर में आते थे। मतलब अंधेरे में गए, अंधेरे में आए। तो अब्बू ने कहा पहले हफ्ते में ही जब मेरे हाथ पे 3600 रुपये लगे ना, कहाँ महीने की 60 रुपये तनख्वाह और कहाँ 3600 रुपये, तो कहा मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। 3,60,000 लग गए। तो अब्बू ने जो है वो उन दिनों में कराची में, ये 1954-55 की बात कर रहा हूँ, मच्छी भी बहुत थी उस टाइम। तो वाइट कारें चलती थी कराची में। तो अब्बू ने वो 2 गाड़ियां ली फिर उसमें, और बड़ा पैसा कमाया, जगह ली, जमीनें, घर वर लिए। लेकिन अब्बू कहते हैं मैं काला भप हो गया था। समंदर पठान तो गोरे होते हैं ना बड़े। तो वो दादी ने कहा कि मत किया कर ये काम, तू काला हो रहा है दिन ब दिन। बिल्कुल काला कर देते। तो आप भी ये जो रंगत आई है आसिफ भाई, तो ये उसी वजह से आई है। डोंकी मीट में देखे ना हम कैसे लग रहे हैं। अच्छा। डोंकी मीट में एक हफ्ते के बाद समंदर से उतर के आते हैं मछली मार के, काला हो जाता है बंदा समंदर में। बिल्कुल वैसा काला भट हो जाएगा, आप कसाई लगने लग जाएंगे बिल्कुल। आप बिल्कुल उससे कोई फर्क नहीं कसाई होगा। भी गोरे गोरे होते हैं वैसे। वो कराची के अंदर जो पानी से दूर रहते हैं वो गोरे होते हैं। पानी पे गोरा ही गोरा रह सकता है, बाकी हम लोग नहीं रह सकते गोरे, काला भट कर देते। अच्छा, गोरे भी समंदर पर इसीलिए जाते हैं ज्यादा, ये जो कमीज वमीज उतार के लेट जाते हैं, थोड़ा कहते हैं हमारा रंग काला हो जाए। ये काला होने और पाकिस्तानी जो है ना फेयर एंड लवली के पीछे पड़े। और इनका काला नहीं होता, उनका तो लाल हो जाता है। अच्छा। उनका तो डॉट लाल लाल हो जाता है, काला तो वो होते ही नहीं। सही। वो अंग्रेजी क्या जो काला, लेकिन वो पसंद काले कलर को करते हैं, सावले गंदुमी को। उनको मिलता नहीं है ना, इस वजह से उनकी अपनी, जब भी यहाँ नजर उठाई वो जिस तरह आके उठाऊं गोरी तस्वीरें। बस यानी इंसान नाशुक्र है आसिम भाई, जहां तक मैं समझता हूँ। हमें गोरी चाहिए, उनको सांवली चाहिए। भाई देखिए, मैं काला हूं तो इसका मतलब ये नहीं तारीफ कर रहा हूँ। अब लड़कियां मुझे भी देखती हैं, दोस्त यार मुझे भी देखते हैं, दोस्त यार आपको भी देखते हैं, खवातीन आपको भी देखती हैं। तो इससे ज्यादा दुनिया में और कुछ नहीं चाहिए बस। अच्छा, बस यही चाहिए, खुदा की कसम, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। 6-7 जानने वाली देख लें, यही खुशी है हमारे लिए। और घर आए तो बेगम खुद देख लें। तो आईना दरअसल घर में आपकी बीवी होती है। हाँ। आते बता दी अल्लाह ये क्या करिए यार, इतने काले हो रहे हैं। अरे हाँ, आज तो भाई शेव रगड़ के बनाया, बड़े गोरे नजर आ रहे हैं आप तो। अच्छा। सबसे बड़ा आईना शौहर के लिए वो उसकी बीवी होती है। सही, वाह समझ गए ना। ये वो साथी है जिससे आप आईना भी मांग सकते हैं और मुंह काला भी करवा सकते हैं, सब कुछ करवा सकते हैं। ये वो साथी होता है आपका। हमारे अब्बू कहते थे और इसके बगैर दिल नहीं लगता। नेक बीवी दुनिया में जन्नत है, बिल्कुल, और बद बीवी ना दुनिया में जहन्नुम है। तो बहरहाल आसिम भाई, बेटे होने पर सबसे ज्यादा खुशी हुई थी या बेटी के होने पर? पहले कंटिन्यू बेटे हुए ना, तो बेटों के होने पे तलब जाग गई बेटी की। तो जब अल्लाह ताला ने बेटी दी तो फिर तलब तो जाग चुकी थी। वो फिर तो वो एक ही बेटी हुई, तो फिर वो तो खुशी तो बहुत है, आज तक है वो खुशी तो भाई। वाह। हाँ, अपनी एक ही बेटी है। तो बाकी जो है बेटी बेटी होती है, बेटे अपनी जगह पे होते हैं। दोनों एक दूसरे के, दोनों माँ बाप की एक जैसी जान होते हैं। बेटी भी, अब वो लोग कहते हैं यार बेटी से बहुत प्यार होता है, बेटों से नहीं होता। नहीं, तकलीफ दोनों में से किसी पे भी आ जाए, प्यार का पता लग जाएगा किससे। सबसे वही होता है जो बेटी की तकलीफ में थी और जो बेटे की तकलीफ में, तो दोनों एक जैसे ही होते हैं। नौजवानों को क्या पैगाम देंगे? नौजवानों को बस दूंगा पैगाम ये कि यार देखो, दुनिया में कुछ भी करना, अपने माँ बाप से झूठ नहीं बोलना और कभी अपनी माँ बाप से गफलत नहीं बरतना। बस उनके हर कदम पे अपने हाथों को बिछाते रहना। जब तक तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं, तुम्हारे लिए ज़रूरत ही नहीं है तुम्हें मर के जन्नत में जाने की। जीते जी जन्नत है, कभी बैठ के तो देखो उनके पास, फिर मज़ा आएगा तुम्हारे को। और माँ की गोद में सर रखो। और मैं तो अपनी अम्मी के बहुत कम, मेरी अम्मी से मुलाकात होती है मेरी अम्मी तो, लेकिन अगर मैं उनकी गोद में सर रख देता हूँ तो मेरे को पता ही नहीं चलता, मैं तो 30-40 सेकंड में ही सो जाता हूँ। वो अब वो जन्नत का वो समय क्या है वो मुझे पता नहीं चलता, लेकिन वो मिनटों में अगर गोद में सर रख दूँ, वो मिनटों सेकंडों में सो जाऊँगा मैं फौरन। सारी रात जन्नत की सैर करता रहा और जब आँख खुली तो पता चला कि माँ के कदमों में सर रख के सो गया था। बस ये बिल्कुल माँ ऐसी है।
तो वो जो ना सबकी माएँ माँ होती है, बाप बाप होता है। तो यार सब लोग बस इन दो हस्ती का जानो दिल से ख्याल रखो, कायनात में तुम्हें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं होगी। ऐसी जो मेरा कीमा बना हुआ है ना, ये सारे कीमे भी ऐसे खुद ब खुद पलस्तर बन के जुड़ जाएंगे। वाह ये वाह माँ का मरहम होता है, वाह, समझ गए वाह। ना। और इसको खिदमत बीवी की होती है वाह। और मरहम माँ का होता है। जो कभी जब तक आपकी माँ आपके साथ है, अल्लाह पाक आपको करोड़ों, किसी माई का लाल आपको नहीं पछाड़ सकता। कोई नहीं पछाड़ सकता, बस ये याद रख लेना। इधर माँ को आपकी कोई छीने और आप अपनी तकदीर को खुद देख लेना, उल्टियाँ पुल्टियाँ खाते हुए। ये दुनिया के अंदर ही है। माँ वाइज जरिया होता है, जब तक जिंदा रहती है सारी औलादों की मुसीबतें टलती रहती हैं, वरना वो मुसीबतें हमारे लिए बहुत डबल तिबल थी। तो हमारी माँ थी जिसने एक करवा रखी थी हाय। डबल तिबल को, वो माँ का जरिया है। माँ से बढ़ के अजीम चीज़ कोई नहीं है, माँ से बढ़ के अजीम हस्ती कोई नहीं है। अल्लाह ने अपनी मोहब्बत की मिसाल भी माँ की मोहब्बत से दी। मोहब्बत से दी। अल्लाह। 70 माओं से ज़्यादा अल्लाह प्यार करता है उनसे। अच्छा आसिम भाई, हमारे इस प्रोग्राम का एक सेगमेंट है क्रॉस फायर टॉक, तो उस हवाले से आपने सिर्फ अपनी पसंद नापसंद या हाँ या नहीं में जवाब देना है। तो मैं पहले आपसे खानों के बारे में पूछ लेता हूँ और कुछ इसमें अलग सी भी चीज़ें हैं, तो आपने एक सेलेक्ट करना है बस। चाय या कॉफ़ी? चाय। कराची या लाहौर? कराची। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। यूट्यूब या इंस्टाग्राम? फेसबुक? फेसबुक। सुबह या रात? रात अच्छी है। दिन या रात? रात। रात। रात के शेदाई हम सब। हाँ। क्रिकेट या फुटबॉल? फुटबॉल। मिजाह या संजीदगी? दोनों बराबर। ज्यादा? ज़्यादा मिज़ा। मिजाह। फिल्म या ड्रामा? फिल्म। पहाड़ या समंदर? समंदर। किताब या मोबाइल? मोबाइल। फेसबुक या, अच्छा ये तो हो गया ना फेसबुक। हाँ। चले फेसबुक या एक्स जो वो था अपना ट्विटर? फेसबुक। फेसबुक। गोश्त या सब्जी? गोश्त। दोस्त या तन्हाई? दोस्तों पे तो लानत भेजें आप, तन्हाई बेहतर है। सफर या घर? अब देखिए मुश्किल ला रहा हूं मैं थोड़ा सा। सफर का मजा अलग है, घर तो घर ही होता है। सफर। सफर। बारिश या सर्दी? सर्दी। ईद उल फितर या ईद उल अजहा? मीठी ईद या बकरा ईद? यार ये तो दोनों बड़ी है, अब इसमें किसको। तो बस आप बताया ना जो दिल बकरा ईद। बकरा ईद। वाह वाह वाह। गाय, बकरा, बैल। गाड़ी या बाइक? कार या बाइक? कार। बाइक तो यहाँ पहुंचा देती है। कार। शलवार कमीज या फिर पैंट शर्ट? शलवार कमीज। शलवार। कॉल या मैसेज? कॉल। पुराना पाकिस्तान या नया पाकिस्तान? जितना रह गया परवरदिगार आलम इसको ही अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। मजेदार कौन सा पाकिस्तान था? नया पाकिस्तान। नया पाकिस्तान ज्यादा मजेदार है। सलमान अहमद या आतिफ असलम? सिंगर हैं दोनों। सलमान अहमद। हुमायूं सईद या फहद मुस्तफा? फहद मुस्तफा। क्रिकेट में बाबर या रिजवान? दोनों में से किसी को नहीं मानता। बाबर या शाहिद अफरीदी? नहीं मानता। शाहिद अफरीदी या इमरान खान? इमरान खान। इमरान खान। टीवी या नेटफ्लिक्स? टीवी पे अंदर नेटफ्लिक्स कहाँ खुलवा रहे। पिज्जा या बर्गर? बर्गर। आइसक्रीम या कोल्ड ड्रिंक? कोल्ड ड्रिंक। कोल्ड ड्रिंक। अच्छा, सुबह जल्दी उठना पसंद। अच्छा अब दूसरा ये हमारा इसमें जो है ना, इसमें भी आपने एक ही बताना है। सुबह जल्दी उठना पसंद है या देर से? सुबह देर से उठना पसंद है मगर उठता जल्दी हूँ। पसंदीदा शहर कौन सा है? कराची। रंग कौन सा पसंद है, काला या सफेद? काला। अदाकार कौन सा पसंद है? अदाकार पर अयूब खुशो। अयूब खुशो। ये नई नस्ल जानती है उनको? नहीं जानती होगी। जब भी अयूब PTV का अयूब देखना खुशो। मेरी तरह देख लेना। शबीर जान। बस उनके बाल घुंघरूले होते हैं ज्यादातर, उनके बालों को नहीं बोल सकता लेकिन क्वेटा से थे ना ये? हाँ। अच्छा, पसंदीदा गुलकार कौन सा रहा है आपका सबसे ज्यादा आतिफ असलम के अलावा? जफर अब्बास। जफर इकबाल। जफर अब्बास? नहीं जफर अब्बास। जफर अब्बास तो पसंद है ना आपको? जफर अब्बास तो जान है हमारी भाई। वाह वाह वाह। जफर अब्बास पता है, आपने पूछ लिया तो बता देता हूँ। मुझे जफर अब्बास जो है ना
वो हुसैन मंसूरी का नाम सुना है इंडिया में? हुसैन मंसूरी रोडों पे जो ना मदद करता रहता लोगों की, और पूरा हिंदुस्तान हुसैन मंसूरी को जानता है। एक दिन जफर अब्बास हुसैन मंसूरी बन जाएगा यहाँ पर। बन जाएगा। हाँ, मगर जफर अब्बास की टीम अच्छी नहीं है। अच्छा। सही है ना? हाँ, जफर अब्बास की टीम बिल्कुल बेकार है। जफर अब्बास खुद अच्छा है, वो जो अली क्या नाम है, शेखानी। शेखानी साहब, वो बहुत अच्छे हैं। ये लोग मौला इनको सलामत रखे, बड़ी लोगों को लेके चलते हैं। ठीक। और जफर अब्बास भाई ने जो टीम में लोग रखे हुए हैं ना, वो सब जो है ना मतलबी दोस्त हैं उनके, सारे बेकार लोग हैं। और सही। जफर अब्बास भाई पूछेंगे तो नाम ले लेके बता दूंगा। ठीक है। अच्छा, खानों पर आते हैं आसिम भाई। बिरयानी या नहारी? बिरयानी। बिरयानी या कौरमा? बिरयानी। बिरयानी या पुलाव? पुलाव। पुलाव या हलीम? हलीम पुलाव दोनों ही। एक एक कर हलीम। हलीम। हलीम या पाए? पाए। पाए या कढ़ाई? चिकन कढ़ाई? पाए। पाए या मटन कढ़ाई? मटन कढ़ाई। मटन कढ़ाई या शामी कबाब? शामी कबाब तो जान है अपनी। शामी कबाब या सीख कबाब? शामी कबाब। शामी कबाब या चबली कबाब? चबली कबाब। मैं आपको एक में रहने नहीं दूंगा। चबली कबाब या साग? साग। साग या दाल चावल? साग के साथ दाल चावल हो तो मजा ही आ जाए, लेकिन दाल चावल। दाल चावल या मटन कीमा? मटन कीमा। मटन कीमा या जिंगर बर्गर? मटन कीमा। मटन कीमा या पिज्जा? मटन कीमा। अब यही रहने दूंगा। मटन कीमा या सैंडविच? मटन कीमा। मटन कीमा या फिश फ्राई? फिश फ्राई। फिश फ्राई या फिश सालन? फिश सालन। फिश सालन या आलू पराठा? फिश सालन आलू पराठे के साथ चलेगा। फिश सालन। फिश सालन या दही बड़े? फिश सालन। फिश सालन या छोले की चाट? फिश सालन। याख्ताबाद की मशहूर गोलगप्पे वाली? नहीं नहीं, फिश सालन। फिश सालन या गुलाब जामुन? फिश सालन। फिश सालन जीत गई भाई। अच्छा, मीठे पर आते हैं। जलेबी या रसमलाई? रसमलाई। रसमलाई या खीर? खीर। खीर या फालूदा? खीर। खीर या फ्रूट चाट? खीर। खीर या कश्मीरी चाय? कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय या लस्सी? कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय या फिरनी? कश्मीरी चाय। कश्मीरी चाय। ठीक है। सियासतदानों पे आसिम भाई, आसिफ अली जरदारी या बिलावल भुट्टो? बिलावल भुट्टो। बिलावल भुट्टो या अल्ताफ हुसैन? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या मरियम नवाज? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या इमरान खान? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या शहबाज शरीफ? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या नवाज शरीफ? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या एहसन इकबाल? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या परवेज खटक? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या असफंदियार वली? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या सिराजुल हक अमीर जमात इस्लामी साबिक? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या हाफिज नईम नए जमात इस्लामी का अमीर? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या मुस्तफ़ा कमाल? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या फारूक सत्तार? अल्ताफ हुसैन। अल्ताफ हुसैन या डोनाल्ड ट्रंप? अल्ताफ हुसैन। ये सियासतदानों में जिसको भी लाएंगे वो अल्ताफ हुसैन से आगे सियासतदान नहीं हो सकता। वाह वाह वाह। जो मैं सियासत उनमें थी ना, वो किसी में नहीं हो सकता। ठीक है। कराची में रहने वालों को पसंद है? हाँ, अब पाकिस्तान में रहने वाले भी करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जान है हैदराबाद और कराची में। ठीक। अच्छा, कॉमेडियन में जाहिर है इसके बगैर तो पॉडकास्ट ना मुकम्मल रहेगी। आसिम भाई, सही है। आपका जो मिजाज है, जो आपका एम है, उमर शरीफ या मोइन अख्तर? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर या बुशरा अंसारी? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर या सिकंदर सनम? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर या रऊफ लाला? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर या शकील सिद्दीकी? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर या अमानुल्लाह खान? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर या नसीम विकी? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर या कपिल शर्मा? मोइन अख्तर। मोइन अख्तर या अनवर मकसूद? वो अनवर मकसूद। अनवर मकसूद या जॉनी लेवर? अनवर मकसूद। अनवर मकसूद या जॉनी वॉकर? अनवर मकसूद। अनवर मकसूद या मस्ताना जाकिर मस्ताना? अनवर मकसूद। अनवर मकसूद के आगे बात ही नहीं हो सकती। अब किन के नाम लें? ठीक है, मुल्कों पर आ जाते हैं आसिम भाई। आ जाए। अच्छा यार, एक नाम भूल गया मैं।
अनवर मकसूद या आसिम सन्नाटा? अनवर मकसूद या नादिर अली? अनवर मकसूद है। दोनों को अलग अलग रखे, राइटर और कॉमेडियन को अलग अलग रखे। नहीं, वो अनवर मकसूद कॉमेडियन भी थे, राइटर भी थे यार। ठीक है। वो उनके अंदर से हर चीज झलकती थी, और ये वाहिद आदमी था जो लाखों के मजमे को हिचकियों से हंसा देते थे। हिचकियों से रुलाना होता है, हिचकियों से हंसाना, और खुद इनके चेहरे पे जरा सी मुस्कुराहट भी नहीं आती। ठीक है, मुल्कों पर आते हैं। थाईलैंड का बड़ा जिक्र किया है आपने, थाईलैंड या चाइना? इज्जत बचा लेता हूँ, चाइना। चाइना या कुवैत? चाइना। चाइना या कतर? चाइना। चाइना या तुर्की? तुर्की। तुर्की या इराक? तुर्की। तुर्की या ईरान? ईरान। तुर्की या मिस्र इजिप्ट? तुर्की। तुर्की या सऊदी अरबिया? तुर्की। तुर्की या अफगानिस्तान? तुर्की। तुर्की या इंडिया? तुर्की। तुर्की या सूडान? तुर्की। तुर्की या साउथ अफ्रीका? तुर्की। तुर्की या रशिया? तुर्की। तुर्की या जर्मनी? तुर्की। तुर्की या फ्रांस? तुर्की। तुर्की या यूके? नहीं, तुर्की। तुर्की या अमेरिका यूएस? तुर्की। तुर्की या जापान? जापान। जापान या पाकिस्तान? जिंदाबाद पाकिस्तान। ये हमारा सबसे पसंदीदा ये मुल्क है हमारे पास। आसिम भाई, आपने वक्त दिया, इस अलालत के बावजूद अल्लाह ताला आपको जल्द सेहत कामिला आजिला मुस्तमिरा अता फरमाए, शिफाए कुल्ली अता फरमाए, दायमी अता फरमाए। आपके लिए हम दुआ गो भी हैं, और अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। आप हमेशा से उन लोगों की दिलों की धड़कन थे, हैं, रहेंगे, जो कहीं ना कहीं कॉमेडी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, और कॉमेडी उनकी जान है। तो आपको कभी भी, और प्रैंक्स की दुनिया में तो आपको कभी भी आपका नाम फरामोश नहीं किया जा सकता, क्योंकि हनीफ राजा साहब के बाद पाकिस्तान में जो खुरचन आप लोगों ने निकाली, नादिर अली और आसिम सन्नाटा, इनके नाम हमेशा से, मैं समझता हूँ 100, 200, 300 साल तक ये सुनहरी हरूफ में लिखते जाएंगे। जब तक यूट्यूब पे वो प्रैंक्स मौजूद हैं, आपका नाम हमेशा से ज़िंदा है। और अल्लाह ताला आपको ऐसी सलामत रखे, खुश रखे, आबाद रखे, जल्द सेहतियाबी आपका मुक़द्दर हो, और अल्लाह वो तमाम खुशियाँ आपके हिस्से में लिख दें जो आपके दिल की चाह है। बस मौला सबको सलामत रखे परवरदिगार आलम, और सबको हंसता खेलता रखे। जितने कॉमेडियन हैं उनको और ज़्यादा हंसता खेलता रखे अल्लाह ताला, क्योंकि वो इस हंसी से दूसरों की खिदमत कर रहे होते हैं। सही है ना? मैंने बहुत सारे लोगों से सुना था कि यार फला आया उसने रोते हुए को हंसा दिया, लेकिन मैं आज आपको एक बात बताता हूँ, ये हमने खुद आंखों से देखा है। रोते हुए, हिचकियों से रोते हुए को कॉमेडियन ने बातों से हंसा दिया है, और वो जितनी हिचकियों से रो रहा था, इतनी हिचकियों से हंस रहा था वो। तो कॉमेडियन में इतनी सलाहियत होती है, देखें। तो कॉमेडियन की कदर किया करें, चाहे वो आसिम सन्नाटा हो, चाहे वो नादिर अली हो। सही है ना? और मैं अपने सब दोस्तों से एक बात कहना चाहता हूँ, यार मदद ही करनी है ना लोगों की, तो थाईलैंड नहीं जाना यार। कराची में उठा के तो देखो कितने लोग थालियां जो है ना, ये आसिम भाई के लिए थी, जिनको इस बात पे नहीं थी। नहीं आसिम नहीं, भाई, जरा वो होता है ना यार, आप इतनी दूर जा रहे हैं यार, लाखों रुपए खर्च करके वहाँ दो की मदद करके आ जाएंगे, और जो है ना यहाँ पे ये मैं कहूँगा जरूर, रिजवान को वैसे भी वीडियो पहुंच जाएगी, मैं उनसे कहूँगा भी जरूर। आसिम भाई, रिजवान तो अपनी जान है, यहाँ धड़कता है रिजवान। हाँ, ये मैं पहले बता दूं आपको, वो मेरा ऐसा दोस्त है जिसके लिए मैं इतना कुछ बोल भी सकता हूँ। समझे ना? बिल्कुल। आसिम भाई, जज़ाकल्लाह, थैंक यू। आप तमाम का ही बेहद मशकूर व ममनून। आपने हमारे इस प्रोग्राम को देखा। हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। फेसबुक का पेज फॉलो कीजिए, टिकटॉक, इंस्टाग्राम पर भी इंशाल्लाह हम जल्द ये चैनल्स अपने लॉन्च करेंगे, तो वहाँ भी कनेक्ट रहेंगे आपसे। और इंशाल्लाह एक नए गेस्ट के साथ दोबारा आपसे मुलाकात रहेगी। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद।